अब वो करते रहें। So anyone wants to say anything? कल जहाँ तक हमने किया, I hope it was clear with everyone what we did yesterday. Any doubts, any questions, any sharings? किसी को कुछ नहीं है डाउट्स? चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. So yesterday we were trying to understand only one thing, कि thoughts कैसे हमारे आसपास की जिंदगी बनाते हैं, सर्कमस्टांसेस बनाते हैं. तो हमें हमेशा गुड थॉट्स में रहना चाहिए. वो कभी तक आपको ये नहीं बोली है, लेकिन तात्पर्य पूरे चीजों का यही है कि योर थॉट्स शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव. इट इज स्लोली हेडिंग इन दैट डायरेक्शन कि आपके थॉट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए. कल हमने बहुत अच्छे से समझा है ये चीज को कि अगर आप डोंट वर्ड, नो वर्ड या फिर नेगेटिव कोई भी वर्ड यूज करते हो, नॉट वर्ड यूज करते हो, तो यूनिवर्स उसे नहीं सुनता है. वो चीज को हटाकर आपको वो ही देता है जो आपके थॉट में सबसे ऊपर रहता है. अब आज हम आगे बढ़ेंगे एंड वी विल सी व्हाट एल्स इट इज ट्राइंग टू टेल अस रिलेटेड टू थॉट्स. Swati, are you ready for reading? Yes. So you have to start from Michael Bernard Beckwith. Michael Bernard Beckwith. Creation is always happening. Every time an individual has a thought or a prolonged chronic way of thinking, they are in the creation process. Something is going to manifest out of those thoughts. See, तो he is clearly telling you कि हमेशा आप कुछ न कुछ क्रिएट करते रहते हो. You are always in that ब्रह्मा का मोड. जैसे ब्रह्मा जी बनाते रहते हैं, कुछ न कुछ क्रिएशन करते रहते हैं, आप भी वैसे ही कुछ न कुछ हमेशा क्रिएट करते रहते हो अपने थॉट्स के द्वारा. तो जब भी कोई इंडिविजुअल इंसान, आप हो, मैं हूँ, रिनी है, जो कोई भी यहाँ बैठा हुआ है, अगर वो कुछ सोच रहा है और उसे लगातार सोचता जा रहा है, एक इस तरीके से सोच रहा है कि इट इज नॉट गोइंग आउट ऑफ द माइंड, तो वो होके ही रहेगा. कॉन्स्टेंटली आप उसी चीज के बारे में सोच रहे हो, कॉन्स्टेंट मतलब आप जाने अनजाने आप सोचते जा रहे हो. आपको आधा टाइम आपको पता भी नहीं चलता है कि आप उस चीज के बारे में सोच रहे हो, बट यू आर गोइंग ऑन थिंकिंग अबाउट इट. किसी एग्जाम्पल में आप कुछ भी ले लो, जैसे कि आप कुछ नहीं चाहते हो लेकिन आप उसको दिमाग से नहीं निकाल सकते हो, अपने नहीं निकाल पा रहे हो फॉर सम रीजन, तो यू विल एंड अप हैविंग दैट, यू विल एंड अप क्रिएटिंग दैट थिंग इन फ्रंट ऑफ यू. आपके हाथों में वो चीज आके रहेगी. समथिंग इज गोइंग टू मैनिफेस्ट आउट ऑफ दोज थॉट्स. तो अगर आप उस थॉट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो वो होके रहेगा, आप उसे मैनिफेस्ट करके रहोगे. आप चाहो या नहीं चाहो, इट डजेंट मैटर. आप हो सकता है कि आप वो चीज नहीं चाहते हो सकता है कि आप डर के कारण उस चीज को सोच रहे हो, लेकिन यूनिवर्स को नहीं पता है कि आप अच्छा सोच रहे हो या खराब सोच रहे हो. यूनिवर्स खाली आपके थॉट्स पे वर्क कर रहा है. आप सोच रहे हो मतलब वो करके ही मानेगा. आगे चलेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, तो वी विल जस्ट नॉट गिव एनी एग्जाम्पल राइट नाउ. एंड पहले भी मैं देती जा रही हूँ एग्जाम्पल्स, ऑल आर सिमिलर. कुछ भी आप ले लीजिए, पकड़ लीजिए, नेगेटिव या पॉजिटिव. इट विल हैपन इफ इट इज predominantly in your thoughts. Yes, what you are thinking? What you are thinking now is creating your future life. You create your life with your thoughts. Because you're always thinking, you are always creating. What you think about the most or focus on the most is what will appear as your life. तो Like all ये आपको वापस से यही बात बता रहा है कि आपको जैसी लाइफ चाहिए. अगर आप सोच सकते हो कि आप बहुत अमीर हो, अगर आप सोच सकते हो कि आपकी लाइफ बहुत खुशहाल है, अगर आप सोच सकते हो कि आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं सबके साथ में, आपके मम्मी पापा के साथ, आपके सास ससुर के साथ, आपके बच्चों के साथ, अगर आप ये सब सोच सकते हो तो ये आपके सामने होंगे ही होंगे. नो वन कैन स्टॉप इट. एंड ऑल्सो वन थिंग, यू आर कंटिन्यूअसली क्रिएटिंग.
आप हर वक्त क्रिएट करते हो क्योंकि आप हर वक्त सोचते हो, इट्स इंटर रिलेटेड। क्योंकि आप क्यों क्रिएट कर रहे हो हर वक्त? बिकॉज यू आर थिंकिंग ऑलवेज। आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप सोच रहे हो। आपका दिमाग सोचना बंद नहीं करता है। आप भले ही सब्जियां काट रहे हो, बट आपके बैक में, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। इफ यू आर टॉकिंग, इट्स ओके, मे बी आप अपनी सोच को व्यक्त कर रहे हो बात करके, एंड यू आर नॉट थिंकिंग एनीथिंग एल्स उस समय। लेकिन अगर आप बातें नहीं कर रहे हो तो आप सोच रहे हो। आप सोचना कभी बंद नहीं कर सकते हो। आप ट्राई करके देखना आज दिन भर कि जब intentionally make it an intentional intention that when you are doing something, what you are thinking, try to reflect on that and you will understand this thing clearly कि आप किस तरीके से सोच सोच के अपनी जिंदगी को क्रिएट कर रहे हो। Like all the laws, yes. Like all the laws of nature, there's utter perfection in this law. You create your life. Whatever you sow, you reap. Your thoughts are seeds, and the harvest you reap will depend on the seeds you plant. See, this is हमारे हिंदी में एक कहावत भी है कि बोया पेड़ बबूल, ये बबूल का तो आम कहाँ से आपको मिलेगा, समथिंग लाइक दैट, राइट? बोया पेड़ बबूल का तो आम, किस तरीके से आप आम खा सकते हो? आपको वो कांटे भरे ही बबूल का पेड़ ही दिखेगा। तो अगर आप अपने सोच से नेगेटिविटी को पैदा कर रहे हो तो आपको पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। अगर आप अगर आप एक खेत में जाते हो और आप एक तरफ में कोई जहरीला प्लांट लगाते हो और एक तरफ में आप किसी अच्छे फ्लावर्स के सीड्स लगाते हो और उसको हमेशा आप पानी से सींच रहे हो, दोनों चीजों को इक्वली आप अपना अटेंशन दे रहे हो, तो वो इक्वली वो बड़े होंगे इक्वली। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने लगा दिया और उसके बाद में आप पानी दे रहे हो और आप सोचोगे कि नहीं ये वाला आएगा, फ्लावर्स वाले आएंगे और वो जो जहरीला प्लांट है वो नहीं आएगा। बोथ ऑफ देम विल ग्रो टुगेदर। तो इसके लिए जो यहाँ पे जो पानी है ना, वो सोच है आपकी। तो आपको उस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आप पानी नहीं देते हो उसको, अगर आप उसे खाद नहीं दे रहे हो जहरीले प्लांट को, बस आपने सीड्स लगा के रखे हैं बट आप उसे सींच नहीं रहे हो, उसे प्यार नहीं दे रहे हो, तो वो बड़े नहीं होंगे, वो वहीं खत्म हो जाएंगे। तो सेम वे, अगर आपके अंदर ठीक है कोई नेगेटिविटी है, लेकिन अगर आप उसको सींचोगे नहीं, अगर आप उस बारे में सोचोगे नहीं, तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगी। ये चीज आपको यहाँ पे यही समझाना चाह रहे हैं कि आप कंटिन्यूअसली आपकी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो। तो प्लीज बी अवेयर कि आप किस तरीके की लाइफ कर रहे हो क्रिएट। एंड दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, this is a law which has been there from eternity, so it is not going to change in any circumstances. So If you are complaining, if you are complaining, distraction will hopefully bring into your life more situations for you to complain about. If you are listening to someone else complain and focusing on that, sympathizing with them, agreeing with them in that moment, you are attracting more situations to yourself to complain about. see, there are two things. अगर आप कंप्लेन कर रहे हो तो आपको कंप्लेन के सिचुएशंस मिलेंगे आपके लाइफ में, और ज्यादा कंप्लेन और ज्यादा कंप्लेन। अगर आप किसी की कंप्लेन सुन रहे हो और फिर आप उस पर फोकस करते हो, उसके साथ सिंपथाइज करते हो, उनके साथ एग्री कर रहे हो, तो भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो कंप्लेन्स को। दैट इज व्हाई वी से दैट वी शुड नॉट गॉसिप, we should not be talking about anyone behind their back about their बैड थिंग्स, या उनकी जो खराब आदतें होती है, या उनके साथ कुछ भी खराब, मतलब इट इज ओके अगर आपकी कोई फ्रेंड है और उसने ड्रेस ठीक से नहीं पहना। सी, आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक कमिंग फ्रॉम समवन, इफ आइदर इट इज स्वाति जी, आई डोंट नो, बट किसी के तो डिस्टरबेंसेस बहुत आ रहे हैं। प्लीज कंट्रोल दोज नॉइजेस इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू। I do not have anyone at my back. Just a fan is running. Is the fan making noise? आई थिंक सो, जैसा आप धीरे करके देखो, बहुत ज्यादा खट खट करके आ रहा है। Okay.
Is it better now? yes lot better, but that वो हाँ वो फैन का ही होना चाहिए because वो छू छू भी आ रहा था थोड़ा. So if you can sit without the fan, I would be very I'll grateful. switch on the AC, no issues. Thank you so much. So if you are complaining and if you are listening to complaints, if you are taking part in that complaint with the other person, then also you are harming yourself. Uh, is it fine now? Anyone, please, आप लोग सबको भी सुनाई दे रहा था क्या कि सिर्फ मुझे ही दे रहा था वो डिस्टरबेंस सुनाई? नहीं सुनाई दे रहा था. सुनाई दे रहा था. It is अभी भी डिस्टर्बेंस है. था. Bhavita ji, mute yourself. So let us continue. ये एक मिनट. हाँ, तो ये आप लोगों को कंप्लेन नहीं करना है, चाहे वो आपको कोई इंस्टिगेट भी करता हो. बहुत बार होता है हम किसी गैदरिंग में गए और आज 4-5 जन बैठे हुए हैं एंड देन यू स्टार्ट. You are not starting, your friends or your relatives are starting. देख उसका उसका गहना देख, उसके कपड़े देख, and you put in your thoughts also. So all this will end up harming you only. So please ये बहुत जरूरी है कि आप कंप्लेन ना करो किसी के लिए भी. एंड ऐसे भी आप मैजिक बुक में पढ़ चुके हो कि एक कंप्लेन आपको 10 ग्रेटिट्यूड्स के बराबर करना बताती है. if in any reason, if for any reason you end up complaining about anyone, एक कंप्लेन के लिए आपको 10 ग्रेटिट्यूड्स करने पड़ते हैं, तब जाके वो बैलेंस होता है. तो 1:10 का रेशियो है. मतलब मुझे तो आजकल सिर्फ इस डर के बारे कि मुझे 10 ग्रेटिट्यूड्स करने पड़ेंगे, आई डोंट कंप्लेन. I have just I just go away from that place कि नहीं मुझे नहीं करना है. यहाँ पे आप आगे बढ़ते बढ़ते you will also understand कि अगर आप नेशन के बारे में, अगर आप अपने जीडीपी के बारे में, अगर आप अपने इकोनॉमी के बारे में भी कंप्लेन करते हो, दे दैट ऑल आल्सो अफेक्ट यू एज अ पर्सन. यू मतलब सब कुछ आपके ऊपर आ रहा है. आपके मुंह से कोई भी तरीके की कंप्लेन, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप किसी के बारे में कर रहे हो. अगर आप किसी चीज के भी बारे में कर रहे हो, महंगाई के बारे में कंप्लेन कर रहे हो, सामान के बारे में कंप्लेन कर रहे हो, तो भी आपके ऊपर इफेक्ट आता है. अगर मोदी जी बैठ के कुछ देश के लिए कर रहे हैं और आप उसके लिए भी कंप्लेन कर रहे हो, तो भी वो आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, मोदी जी की लाइफ को इफेक्ट नहीं कर रहा है, इंडिया के बाकी लोगों की लाइफ को इफेक्ट नहीं कर रहा है. तो प्लीज 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 डोंट कंप्लेन. डोंट. अपने आप को दूर रखिए, वो आपके लिए बहुत हानिकारक है, बहुत ज्यादा. आप ऐसे ऐसे सिचुएशंस लाते हो अपने लाइफ में एक कंप्लेन के कारण, जो कि which harms you in the ways you don't even know. आपने जीडीपी की कंप्लेन की है, आपको जॉब नहीं मिल रहा है. आपने जीडीपी की कंप्लेन की है, आपके शेयर्स पे नुकसान हो रहा है. You will not know how it is affecting you, but it will affect you. There is no other way. You cannot stop it from happening. अगर आप कंप्लेन कर रहे हो तो आप और सिचुएशंस ला रहे हो कि आप कंप्लेन करते जाओ, तो आपकी सोच वैसी की वैसी हो जाएगी. एक कंप्लेन के बाद में आप दूसरी कंप्लेन, तीसरी कंप्लेन करोगे, बट आप इंटरनेट डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाओगे. उसके लिए यू हैव टू रियली थिंक हार्ड कि ये क्यों हुआ, आपके साथ में कैसे हुआ. यस, द लॉ इज सिंपली. The law is simply reflecting and giving back to you exactly what you are focusing on with your thoughts. With this powerful knowledge, you can completely change every circumstance and event in your entire life by changing the way you think. नाउ अब आपके पास में ये एक शस्त्र आपके हाथ में आ गया. इट्स अ वेपन. एक्चुअली इट इज अ वेरी पावरफुल वेपन विच यू हैव. अब आप इसे कैसे यूज करते हो ये आपके ऊपर है. इस नॉलेज को आप अपने तरफ किस तरीके से इस्तेमाल में लाते हो अपने लिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. आप कोई भी सिचुएशन को अपने लिए प्लस में कन्वर्ट कर सकते हो या अपने लिए नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो, जस्ट बाय चेंजिंग द वे यू थिंक. एक्सक्यूज मी. तो हर वक्त यू जस्ट हैव टू सिट एंड रिफ्लेक्ट. हर वक्त आप सोचो कि आप क्या सोच रहे हो. आप ये सोच रहे हो वो सही है या गलत है, ये अब आपका काम है आज से कि यू हैव टू थिंक. another 18-19 days we will be in this journey. So by the end of it,
I am targeting that you all will be able to control your thoughts. You all will be able to control your thoughts. आप वही सोचोगे जो आपको सोचने की इच्छा है, जो आप पॉजिटिविटी आप चाहते हो, वो आपके लाइफ में आएगी. सी दिस सीक्रेट इज द फर्स्ट स्टेप. कोई रीजन है कि वो आपको इतना सारा चीज यहाँ पे बता रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में एंड आपकी सोच को नियंत्रण करने के बारे में. सारा चीज यहीं से स्टार्ट होता है. जब आपकी सोच आपके नियंत्रण में रहेगी, आप जब पॉजिटिव सोचोगे, then only you will be able to emit positive vibrations. You will be able to create a positive aura around you, जो आपको लाइक अट्रैक्ट लाइक्स के हिसाब से जो आपके लिए समान चीजें आकर्षित करेगा. जब आप पॉजिटिविटी में रहोगे तब आप पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करोगे अपनी तरफ. एंड इन सब को उस स्ट्रक्चर में रखने के लिए हम मैजिक को करते हैं. तो इट इज लाइक सीक्रेट आपको बता रहा है कि आपके थॉट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. पावर आपके उन थॉट्स को पॉजिटिव रखने के लिए आपको समझाता है कि किस तरीके से आप अपना ऑरा और अपनी पॉजिटिविटी और अपने वाइब्रेशंस बिल्ड कर सकते हो. एंड देन मैजिक आपको बताता है कि हाउ यू नीड अ स्ट्रक्चर, व्हाट काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर यू नीड, सो दैट यू कैन स्टे इन दैट पॉजिटिविटी फॉर अ लॉन्गर टाइम. यहाँ से बुक किया चले गए, पावर की चले गए, मैजिक किया छोड़ दिया प्रैक्टिसेस, इट विल नॉट हेल्प यू. प्लीज देन डोंट ब्लेम एनीवन एल्स कि रोंटा ने क्या लिखा है, कुछ पता नहीं है, ये लीडर्स हमें क्या समझा रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है. आपको एक बार बता दिया गया है कि क्या है नहीं है, उसके बाद में आप किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो उन सब चीजों की, ये आपके ऊपर है. completely it is on you. So if you are not practicing, don't blame anyone else. It is you. Ultimately, it's always you who is responsible for what you are creating. Yes. Swati, you are muted. Sorry. Bill Harris, teacher and founder of Centerpoint Research Institute. I had a student named Robert who was taking an online course I have, part of which entails email access to me. Robert was gay. He outlined all of the grim realities of his life in his emails to me. In his job, his co-workers ganged up on him. It was constantly stressful because of how nasty they were with him. When he walked down the street, he was accosted by homophobic people who wanted to abuse him in some way. He wanted to become a stand up comedian, and when he did a stand up comedy job, everybody heckled him about being gay. His whole life was one of unhappiness and misery, and it all focused around being attacked because he was gay. Just a second. Just a second. See, now this the writer is giving us an example. जो ये रियलिटी में हुआ है, ये सीक्रेट मूवी में बहुत क्लियरली दिखाया गया है. दिस पर्सन इज अ गे जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, वो उनका उनका स्टूडेंट था. जो जो भी बिल हैरिस है, टीचर एंड फाउंडर है, वो उनका स्टूडेंट था, एक जो गे था. नाउ ही वाज हैविंग डिफिकल्टीज एवरीवेयर. वो अपने जॉब में भी उसको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी बिकॉज ही वाज अ गे. वो रास्ते में अगर चलता था और अपने घर की तरफ जाता था तो रास्ते में जो लोग थे वो भी उसे हैरेस करते थे, उसे तंग करते थे, उसका सामान लेके फेंक देते थे. इफ यू सी द मूवी यू विल सी द क्लियर पिक्चर, इट विल कम इन फ्रंट ऑफ यू. whatever I am saying, you can just imagine it. If you have seen the picture, you can recall the thing. एंड जब वो स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था, लेकिन जब वो जाता था किसी क्लब में या कहीं पे स्टैंड अप कॉमेडी देने के लिए, तो उसके गे होने के कारण उस पे लोग मजाक उड़ाते थे उसका बेसिकली. एंड ही वाज इनटू डिप्रेशन. वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे नहीं करे. तो हाउ दिस टीचर चेंज्ड हिम is what it is all about. कैसे उन्होंने उसके थॉट्स को बदला and he was able to get what he wanted, this gay person. Yes, I began to teach I him. began to teach him that he was focusing on what he did not want. I directed him back to his email that he sent me and said, read it again. Look at all the things you do not want that you are telling me about. I can tell you are very passionate about this, and when you focus on something with a lot of passion, it makes it happen even faster. So what happened was कि जब वो मेल्स लिख रहे थे, वो लोग आपस में मेल्स से बात कर रहे थे, the student and the teacher.
तो वो जब भी मेल्स लिख रहे थे उनको, अपने टीचर को, तो उस मेल में शायद उनकी जो लैंग्वेज थी वो उस पे फोकस थी, जो चीज उनको नहीं चाहिए होता था। इट वॉज ऑलवेज लाइक दैट कि मुझे मुझे लोग तंग करते हैं, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे तंग करे, मेरे जॉब में मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, लोग मुझे वहां पे परेशान करते हैं, इस टाइप की लैंग्वेज वो लिख के उनको भेजते थे। तो द टीचर व्हाट ही डिड वाज अ वेरी सिंपल थिंग, ही मेड हिम रियलाइज कि देखो तुम्हारे वर्ड्स, देखो तुम किस तरीके से लिख रहे हो, जो तुम लिख रहे हो वही तुम सोच रहे हो, बिकॉज दैट इज वाई यू आर राइटिंग दिस। आप जो सोचते हो वही आपके बाहर आता है ना, राइटिंग्स में, आपके टॉकिंग्स में, जब आप किसी से बात करते हो तो आप जो सोचते हो वो आपका बाहर आ जाता है। तो यही चीज उस इंसान के साथ भी हो रहा था। तो उन्होंने उसे बोला कि तुम बहुत पैशनेट हो ये सब चीज के बारे में, कि तुम्हें लोग तंग कर रहे हैं, तुम्हें लोग परेशान कर रहे हैं, तुम्हें हैरेस कर रहे हैं, इसके लिए तुम्हारे साथ में हर जगह हैरेसमेंट हो रही है। तो यू चेंज योर थॉट्स, आप तुमको जो चाहिए वो तुम लिखो और वो उस पर तुम कॉन्सेंट्रेट करो, और वो चीज होगी, क्योंकि व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग इट हैपेंस अ लॉट फास्टर। दिस इज अगेन अ लॉ ऑफ यूनिवर्स। Yes, Swati, you have to unmute yourself for reading. Then he started taking this thing about focusing on what you want to heart, and he began really trying it. What happened within the next 6 to 8 weeks was an absolute miracle. All the people in his office who had been harassing him either transferred to another department, quit working at the company, or started completely leaving him alone. He began to love his job. When he walked down the street, nobody harassed him anymore. They just weren't there. When he did his stand up comedy routines, he started getting standing ovations and nobody was heckling him. So what happened was, when he changed his style, when he changed his thoughts, and he started focusing on what he wanted to actually hear, and he began really trying it. So he started staying happy and he started staying focused. तो 6 से 8 हफ्तों में उन्होंने चेंजेस देखे। जो उनको तंग करते थे उनके ऑफिस एरिया में, उनकी जॉब शिफ्ट हो गई, या उनका डिपार्टमेंट शिफ्ट हो जाता है, और या फिर वो काम करना ही बंद कर देते हैं, एंड दे स्टार्ट लिविंग हिम अलोन। उसके बाद में जब वो रास्ते पे चलते भी हैं तो लोग उनको नजरअंदाज कर देते हैं, मतलब he is doing his job, other people are doing their job, no one is bothered what he is doing anymore, and they just vanish, they were not there anymore. और जब वो अपना स्टैंड अप कॉमेडी भी देते हैं तो he gets standing ovations for that, and it is very clearly picturized in the book, very very clearly. तो ये खाली कैसे पॉसिबल होता है? ही स्टार्ट्स कीपिंग हिमसेल्फ इन गुड थॉट्स, ही स्टार्ट्स लिसनिंग टू गुड म्यूजिक। उसमें दिखाता है कि वो पेड़ पे बैठ के अपने कानों में कुछ लगा के, ही कीप्स लिसनिंग टू दैट, एंड दोज वाइब्रेशंस आर कमिंग आउट ऑफ हिम। So that is shown in the movie. So if you have not seen the movie, I would again say please see it, because book book was written after the movie was made. तो बुक में हर वक्त आपको मूवी के रेफरेंसेस मिलेंगे, मतलब मूवी है एक्चुअली, ये बुक इज अ मूवी, तो वो बार बार आएगा आपके सामने में। तो अगर आप मूवी देखे हो तो देखना, सुनना एंड पढ़ना सब एक साथ होता है, तो इट इज मोर इफेक्टिव। So if you have seen the movie, it will be more effective in understanding. You will understand things a lot faster. Yes, his whole life changed. His whole life changed because he changed from focusing on what he did not want, what he was afraid of, what he wanted to avoid, to focusing on what he did want. वेरी सिंपली पुट, अगर आपकी लाइफ आपको बदलनी है तो जैसे इन्होंने किया आप भी वैसे ही कर लो। आपको जो नहीं चाहिए उस पर ध्यान देना बंद कर दीजिए, और आपको जो चाहिए उस पे, उसके बारे में सोचना आप शुरू कर दीजिए, एंड योर लाइफ विल टेक अ 360 डिग्री टर्न। इट इज गारंटीड। मतलब आई एम गारंटिंग यू, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द बुक, आई एम सेइंग दैट योर लाइफ विल चेंज 360 डिग्री, अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल में करते हो और अपने थॉट्स को आप चेंज करते हो तो। Yes, Robert's life changed because Robert's life changed because he changed his thoughts. He emitted a different frequency out into the frequency, out into the universe. The universe must deliver the pictures of the new frequency no matter how impossible the situation might seem. Robert's new thoughts became his new frequency, and the pictures of his entire life changed.
सो यू सी, अगर आपको चैनल नहीं देखना है, अगर आपको जी टीवी नहीं देखना है टीवी पे, तो आप क्या करते हो, रिमोट उठाते हो और सीधा सोनी लाइव लगा देते हो। तो नाउ टीवी के पास में कोई उपाय नहीं होता है, वो अगर आपने चैनल दबाया है तो उसको आपको सोनी लाइव दिखाना ही पड़ेगा। टीवी नहीं कर सकता कि नहीं नहीं मैं तो इसको आज यही दिखाऊंगा, मैं तो इसको जी दिखाऊंगा पूरा टाइम, आई विल नॉट शो हिम सोनी लाइव, बिकॉज यू चेंज द चैनल, टीवी इज बाउंड टू शो यू नाउ द इंटरनेट, जिससे भी मतलब आ रहा है टीवी के अंदर में, वी विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल्स, कि वो इट इज बाउंड टू शो यू नाउ सोनी लाइव। तो इसी तरीके से अगर आपने अपने थॉट्स चेंज कर लिए, तो वो सुप्रीम पावर के पास में देयर इज नो रीजन लेफ्ट कि वो आपको पुराने वाले ही सर्कमस्टांसेस या जिंदगी देगा। उसको ही इज बाउंड बाय यू टू चेंज योर सर्कमस्टांसेस व्हेन यू चेंज योर थॉट्स। उनके पास में और कोई उपाय बचता ही नहीं है। यूनिवर्स को बोल लीजिए, भगवान बोल लीजिए, आप जिसे भी मानते हैं, उनको आपको जो चाहिए वो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने एक अलग फ्रीक्वेंसी एमिट करनी शुरू कर दी है। That is why positive thinking is so important, because then you are emitting positive vibes, and then you attract towards yourself positive circumstances in your life, which can be anything, whatever you want. अगर आपको फेमस होना है तो आपकी सोच अगर है कि मैं फेमस हूँ, मैं एक पेडेस्टल पे बैठा हुआ हूँ जहाँ पे लोग मुझे प्यार दे रहे हैं बहुत सारा, मुझे मेरे पास बहुत सारा पैसा है, इफ यू कैन थिंक अबाउट दैट पार्ट, if you can see yourself carrying yourself like that, if you can see yourself in a Sabyasachi gown walking the ramp, then you will walk the ramp. There is no one who can stop you from walking the ramp. तो सब जगह में आप ये अपना डाल सकते हैं ये चीज को। आपको जो चाहिए अगर आप उसे इमेजिन कर सकते हो, तो यूनिवर्स को आपको वो पिक्चर दिखानी ही पड़ेगी। It cannot stop you from delivering. Universe has to deliver it. मतलब किस तरीके से डिलीवर करेगा ये आपके ऊपर नहीं है, ये यूनिवर्स के ऊपर है। सी, आई विल टेल यू, यस्टरडे वी गॉट अ गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड्स। उनकी बेटे की सगाई हुई है और उन्होंने कल हमें हैम्पर भेजा है, सगाई के ये जो भेजते हैं हम। तो उसमें उन्होंने एक प्लांट भेजा है, बैम्बू का प्लांट है, तो जिसको मैं पिछले एक हफ्ते से सोच रही थी। आई वाज लाइक कि मुझे वो चाहिए, क्योंकि राघव स्टडीज एट होम एंड उसके टेबल पे कुछ भी ग्रीनरी नहीं है, एंड इट इज कंसिडर्ड अ वेरी लकी ओमेन टू कीप दैट प्लांट। तो आई वाज थिंकिंग कि आई वांट दैट, एंड किस तरीके से बाहर जाना है और लेके आना है, बट आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई शी डिसाइडेड that plant only to send with the hamper with the laddus and some mukwas। तो उनका हैम्पर में वो प्लांट था, and it was like amazing। मैं वो plant देख के I was like कि wow। It was just 1 week that I started thinking about that plant। It was not more than 1 week। See, I will show you the plant, if you can see। This is the plant। तो इट इज लाइक कि अगर आप सोच सकते हो तो वो आपके पास आएगा। किस तरीके से आएगा, कैसे आएगा, वो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं चाहती तो मैं जाके भी ला सकती थी, बट आई डोंट नो व्हाई I didn't go out, or I didn't bring it, or I didn't ask anyone in the house to bring it। I was just thinking about it and it appeared on my doorstep। कहाँ से, क्यों, उन्होंने क्यों डिसाइड किया इसी प्लांट को देने का, I don't know all that thing, but it came। तो ये होता है, ये बहुत होता है। तो you just have to be sure कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ में। अगर आपको भरोसा है अपने ऊपर में, और अगर आपके थॉट्स अच्छे हैं, तो इट विल हैपन। यस, योर लाइफ इज इन Your life is in your hands. No matter where you are now, no matter what has happened in your life, you can begin to consciously choose your thoughts and you can change your life. There is no such thing as a hopeless situation. Every single circumstance of your life can change. तो जो अभी जो अपने हम लोग बोलते रहते हैं ना, इस सिचुएशन में तो कुछ नहीं होगा, दिस इज होपलेस, अब हमको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से तो हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं, अब तो बस बेड़ा गर्क हो गया हमारा। ये हमारी अगेन दिस इज आवर थॉट्स विच इज मेकिंग दैट सिचुएशन होपलेस। कोई भी सिचुएशन होपलेस नहीं होती है। आप कितने भी नीचे चले जाओ, आप वापस ऊपर आ सकते हो, जस्ट टू बाय चेंजिंग योर थॉट्स। हर सर्कमस्टेंस आपकी लाइफ का चेंज हो सकता है अगर आप अपने थॉट्स को चेंज कर लो, एंड यू हैव टू टेक अ कॉन्शियस एफर्ट फॉर इट। इज वेरी क्लियर,
You have to take a conscious effort for it. You just cannot sit and think about something and then say कि अरे मैं तो ये नहीं चाहती थी, ये हो गया. तो आप नहीं चाहते थे तो आप क्यों सोच रहे थे उसके बारे में? Stop thinking about that. So this is what the book is saying simply कि आप कुछ भी चेंज कर सकते हो अपने लाइफ का. आपको क्रिएट करना है अपनी लाइफ को. तो आप किस तरीके से क्रिएट करते हो वो आपके ऊपर है. Now we are entering into another heading, the power of your mind. आपके जो आपका माइंड है उसकी शक्ति के बारे में they are going to talk about now. Yes, Michael Bernard Beckwith. Michael Vernon Beckwith. You attract to you the predominant thoughts that you are holding in your awareness. Whether those thoughts are conscious or unconscious, that's the rub. कि this book is now trying to wake you up. बहुत अच्छे से कि कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है. आप सोच रहे हो, मतलब आप जानबूझ करके वो सोच रहे हो या अनजाने में आप सोच रहे हो, इट इज ऑन यू. लेकिन जो भी आपका प्रीडोमिनेंट थॉट होगा वो आपके लिए सामने में यथार्थ होगा ही होगा. यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका वो प्रीडोमिनेंट थॉट आपने जानबूझ करके सोचा है कि आपके अनजाने में वो थॉट्स आ रहे हैं. Yes. Whether you have been aware of your thoughts in the past or not, now you are becoming aware, right now, with the knowledge of the secret. You are waking up from a deep sleep and becoming aware. Aware of the knowledge, aware of the law, aware of the power you have through your thoughts. See, I will give you a very perfect example at this place, give you all. लेकिन please मुझे इसके बारे में ज़्यादा सवाल मत करिएगा. मेरा life experience है. I am sharing with you. I was not supposed to share with you, but since मुझे ये समझाने के लिए I think this is the best example कि कैसे predominant thought जो होता है वो आपकी life को affect करता है. In December last year, I came to know that I have breakdowns in my uterus. So I did everything possible कि कैसे उसे मैं रोक सकती हूँ, because with secret and power and magic in my hand, I knew that I can cure myself of it. But there is a very big but here. But my predominant thought was that I don't want it. मैं कुछ भी करूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ यही चलता था कि I don't want my uterus. It is a hindrance. I don't want to get those periods. Life will be so much easier and comfortable if I don't have that uterus. So whatever I did, I tried 369 technique. I tried gratitudes, concentrated gratitudes. I have been writing about them for 3, 4, 5, 6 months. I wrote the concentrated gratitudes about them, but still my predominant thought was the same thing, that I don't want it. Now people have asked me who know about this surgery of mine. Last month 26th ko I went for a surgery for this removal of uterus, and it was a successful surgery. So what happened was, when I realized कि ये नहीं होगा क्योंकि मेरा predominant thought ये है, when I did the secret book again with ma'am, I realized कि मेरा predominant thought is something else. I cannot just remove it. मेरा वो predominant thought मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा है. तो I changed my style. I now concentrated on removal of surgery with happiness, with perfection, with everything possible कि मैं फटाफट खड़ी हो जाऊं and फटाफट I am fit and fine. I started concentrating my thoughts on those things instead of not getting it removed, because my predominant thought was कि मुझे नहीं चाहिए. तो अब जब मुझे अगर मुझे कुछ I don't want it, तो वो यूनिवर्स मुझे वही देगा. इट इज अ नेगेटिव थॉट, राइट? तो यूनिवर्स विल नॉट हेल्प मी उसमें. वो मुझे दे के ही मानेगा वो चीज को कि ठीक है, इसको यूट्रस रिमूवल, लेट अस गिव इट टू हर. तो मैंने उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया. आई चेंज्ड माय थॉट्स टू नाउ हाउ, व्हाट एंड आफ्टरवर्ड्स ऑफ दैट यूट्रस रिमूवल. And believe me, my surgery was such that I was admitted on 26th morning, and after a 2-hour surgery, after being in the OT for from 12:45 to 7 o'clock, they gave me back to the room at 7 p.m. in the night. I was back home next day before 2 p.m. Before 2 p.m. I was back home on my legs.
And after a week of rest, I am back in my daily routine without any hindrance. I am sitting in front of you right now. It has not even been a month, and I've started these sessions. It was all planned in this way. It was all there in my thoughts in this manner, same manner they tha. I even went for a pilgrimage to Nathdwara, Udaipur. In between this, that is why the classes were started late. That is why the classes were started late, the sessions were started late, because suddenly I came to know that I am going there. It was again in my predominant thoughts that I want to go and do darshan there. So you see how these things work. अगर आपका प्रीडोमिनेंट थॉट कुछ है तो आप उसे नहीं हटा सकते हो, वो होके ही रहेगा. सो इट इज बेटर कि अगर आप उसे चेंज कर सकते हो तो उसे आप चेंज करो. अगर आप चेंज नहीं कर सकते हो उस चीज को, तो डू व्हाट आई डिड. Think about after effects or however आप, मेरा ये एग्जाम्पल है, इसको अपने 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 ऊपर मत ले लेना. यू हैव टू टेक व्हाट इज रिलेटेबल टू यू फ्रॉम दिस एग्जाम्पल. मेरे जो मैजिक बुक के फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे बोला भी था कि तू इतना अच्छा मैनिफेस्टेशन और करती है, तो हाउ कम कि यू आर गोइंग फॉर दिस सर्जरी. तो ये मेरा जवाब है उन लोगों को सबको कि ये मेरा प्रीडोमिनेंट थॉट था, मैं उसे चेंज नहीं कर पा रही थी. I tried my level best, but I couldn't change it. So I even went for homeopathic medicine because I had belief on that. लेकिन वहां पे जाते ही वो जो होम्योपैथिक डॉक्टर था उसने मुझे क्लियरली बोल दिया कि you are past that age, you are heading towards menopause. I won't be able to help you, but we will still try. तो उनके ये वर्ड्स ने मेरे जो बिलीफ है उसे खत्म कर दिया. Now I had a belief that he is just trying with me. It's not going to affect me. तो वो medicines भी काम नहीं. Just see how everything is being uh, how everything is related. Then my predominant thought was कि जब uterus का operation surgery होगी तो I would be not be able to go to the gym. So I will be able to take my sessions, which is now a passion for me. तो अब मैं जब ये चाह रही हूँ कि मुझे ये सेशंस करने हैं, अब उसके लिए यही बहाना मुझे मिल रहा है, तो यूनिवर्स सेड ओके फाइन, वी विल गिव इट टू यू. एंड दिस इज हाउ इट ऑल हैपेंड. तो ये जो सर्कमस्टेंसेस थे ये मैंने खुद क्रिएट किए हैं मेरे लाइफ में. देयर इज नो वन एल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. सो you please be aware of your thoughts. You can go and end up doing anything with your thoughts. तो हाँ, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स आफ्टर रिकवरी पीरियड था, इट वाज वेरी हैपनिंग फॉर मी. इट्स लाइक if you see me right now, you won't be able to tell me that 26th of last month I had went through a major surgery of 2 hours. I was under the uh, OT and under a doctor. So this is how it works. So if you want that I'm fit and fine, I'm sitting in front of you, the universe has to give me that fit and fine thing. It can't stop me from having it. So if my thoughts now are like, I'm no longer thinking about that part, I'm happy. I'm very, very happy in fact. मेरे मन में इतनी खुशी है कि वो हट गया है कि I can't tell you. मेरी imagination इतनी strong है कि I am like कि now मेरे suitcase में बहुत जगह रहेगी. When I am traveling, I don't have to carry all those stuff and I will be happy. मेरे mood swings नहीं होंगे. Whatever I have told myself and I have come out of it, it is मतलब commendable for me. So I am just trying to tell you all कि predominant thoughts बहुत important होते हैं. So you have to work on your thoughts, but you have to work on your predominant thoughts. अगर आपका predominant thought कुछ भी है तो आप बाहर नहीं आ सकते हो उस चीज से. आप unconsciously consciously उसके बारे में ही सोचते रहोगे. So you have to catch it. You have to catch it and then you have to work accordingly. This is what I did. I was doing everything. I was doing lot of things for that. I was giving gratitude. In fact, I tried, but it was not with my whole being. I was like कि नहीं चाहिए, but I am trying. So at a certain point when I realized this, I stopped trying. I started doing something else, which will help me later. So this is what you all have to know and understand. Yes. You have read this, right, Swati?
Yes, you're right. सो अब ये मत बोलना कि नहीं अब मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने थॉट्स को बदलूं. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी बिकॉज यू हैव द टूल, यू हैव द सीक्रेट इन योर हैंड. यू कैन चेंज एनीथिंग यू वांट according to yourself. You can make your life whatever you want in your life. It will be there for you. Yes, Dr. John. Dr. John D. Martini. If you look very carefully when it comes to the secret and the power of our mind and the power of our intention in our daily lives, it's all about us. All we have to do is open our eyes and look. सो सब कुछ आपके आसपास है, आपको बस अपनी आंखें खोलनी है. तो अब जाग जाओ फाइनली. इट्स टाइम फॉर यू ऑल टू वेक अप बिकॉज हम यहाँ हैं. अगर हम यहाँ हैं आज तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स की इंटेंशन है हम लोगों को जगाने की. यूनिवर्स चाहता है कि हम अपनी आंखें खोले, अपने दिमाग के दरवाजे खोले और अपना आसपास का जो भी हम चाहते हैं वो हम अपने हिसाब से क्रिएट करें. Lisa Yes. Nicholas. You can see the law of attraction everywhere. You draw everything to yourself: the people, the job, the circumstances, the health, the wealth, the debt, the joy, the car that you drive, the community that you are in, and you have drawn them all to you like a magnet. What you think about you bring about your whole life is a manifestation of the thoughts that go on in your head. हाँ, तो ये फिर से आपको वही बात बोल रहे हैं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त काम करता है, हर जगह काम करता है. अगेन मतलब मैं आप लोगों को इतने एग्जांपल्स दे सकती हूँ छोटे छोटे कि यू विल बी लाइक कि कैसे होता है ये, इतना कैसे हो गया. बिकॉज आई कैन आइडेंटिफाई देम नाउ. सी व्हाट हैपेंड वाज आफ्टर माय सर्जरी ऑब्वियसली देयर वेर लाइक देयर आर 4 or 5 मार्क्स. लेप्रोस्कोपी हुई थी तो 4 मार्क्स है एंड आई कुड नॉट put pressure on it. So genes were the ruled out and I am going out like अब मुझे परसों बाहर जाना है and traveling पे जाना है and अब मेरे पास में जीन्स तो मैं पहन ही नहीं सकती हूँ. तो what next? साड़ी मुझे पहनना नहीं है. तो I wanted to wear suits. अब मेरे पास में वो suits भी नहीं है मेरे size के because again my stomach has bloated up a little because of that uterus and all I have put on weight. So they are also very tight fitting. So now I cannot fit into them. तो what happens was कि मैं बैठी हूँ आराम से and I am thinking I want new suits. तो मेरा थॉट्स ये नहीं है कि I don't what will I wear, I can't wear anything. तो मेरे थॉट्स में 2 दिन से यही चल रहे हैं. I want suits which will fit me, I want new suits. तो what happened is मेरी जेठानी जी हैं वो मम्मी को बोल रही है, मैं ऊपर बैठी हूँ एंड वो मम्मी को नीचे बोल रही हैं कि मैं उसके पास जाके आती हूँ टेलर के पास में. आई वांट उसको कपड़े दिए हुए हैं एंड उसके इट्स अ बुटीक काइंड ऑफ शॉप. उसके पास हमेशा रेडीमेड कपड़े रहते हैं उस लड़की जो भी श्रुति है हमारी उसके पास में. तो वो बोले एंड आई डोंट नो व्हाई आई हर्ड दैट थिंग एंड एज सून एज आई हर्ड दैट थिंग यूनिवर्स मेड इट श्योर दैट आई हियर दैट. एंड नहीं तो वो बोलते और वो चले जाते. बट जैसे उन्होंने बोला एंड आई वाज ऑन टाइप ऑफ अ रेस्ट एट दैट टाइम. मेरा डॉक्टर विजिट हुआ नहीं था हफ्ते भर का, सॉरी हो चुका था बट I had just come back and I was sitting and I told from up only that I also want to go with you, I want to buy some suits. And it was like click 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 सब dots अपने आप connect हुए. I went with her. I ended up shopping for 5-6 suits at that very moment. I came back with my hands full. मेरे अलमारी में जगह हो गए, मैंने उन्हें रख दिया. आई वॉज लाइक कि वाओ, इट वॉज सो अमेजिंग कि मैंने सोचा और मुझे भगवान ने वो चीज दे दी. मैं गई एंड आई बॉट एंड नाउ आई हैव एंड यस. हम मेरे ससुराल में वी वेयर साड़ीज. हम दोनों देरानी जेठानी साड़ीज पहनते हैं घर पे. घर पे क्या बाहर पे सब जगह. बट नाउ रिसेंटली वी हैव बीन गिवन परमिशन बाय आवर इन-लॉज दैट वी कैन वेयर सूट्स व्हाइल वी आर गोइंग आउट. तो ये भी एक चीज था जिसके कारण आई नीडेड सूट्स एंड अगेन उदयपुर में आई अगेन वेंट फॉर शॉपिंग फॉर सूट्स. So it was like I kept attracting those suits towards me and you won't believe what happened. उदयपुर में we landed, we were just Google किया हमने शॉप का नाम, शॉप में गए एंड ऐसे लग रहा था कि वो वेट ही कर रहे हैं हमारे लिए में.
डिस्काउंट्स है वहां पर, द सूट्स आर कमिंग आउट, सब पसंद आ रहे हैं, फिटिंग भी है, सब कुछ है, वी आर जस्ट पिकिंग अप एंड माय मतलब SBR वाज लाइक, तो मतलब वो तो ही वाज तो लाइक कि हाँ तुम ये भी करो, हाँ तुम यहाँ पे भी जाओ, हाँ तुम ये भी जाओ। एंड दर्शन का टाइम होता है ऊपर में, इट इज अराउंड 3:30, उत्थापन का तो दर्शन होते हैं। I mean, if you will not understand this उत्थापन and all, but जो दर्शन के टाइमिंग्स होते हैं नाथद्वारा में, तो उस टाइमिंग पे हमको ऊपर भी पहुंचना था। तो वहां पे ही लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट, उस बुटीक के बगल में ही वो रेस्टोरेंट था जहाँ पे जाके हमने खाना खाया। एंड वी जस्ट वेंट, इट वाज जस्ट 45 मिनट्स फ्रॉम दैट एंड टू नाथद्वारा। मतलब इतना स्मूथली भगवान ने इतना स्मूथली सब कुछ किया है, I cannot tell you, I cannot explain it to you. It is an experience, it is an experience. And वहाँ पे अभी पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। नहीं तो जो नाथद्वारा जाते हैं वो ये बोलेंगे कि ये सर्जरी के 1 हफ्ता के बाद में नाथद्वारा कैसे चली गई, वहाँ पे इतना धक्का मुक्की होता है। बट the system has completely changed there. वहाँ पे now you have to take a ticket. It is something like बालाजी now. आपको टिकट लेनी है और आपको जाना है और आपको दर्शन करना है और आपको वापस आना है। लाइन चलती है, लाइन में चलो, दर्शन करो, नो धक्का नो मुक्का, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट जो मनोरथी लाइन है, इट गोज लाइक दिस। सो इट इज जस्ट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि कैसे आपको देते हैं, कैसे कैसे मतलब अगर आप ग्रैटिट्यूड में हो, अगर आप उस पॉजिटिव ऑरा में हो, अगर आपने अपना वैसा बना लिया है, तो आप सोचोगे नहीं उसके पहले भगवान आपको टकाटक टकाटक he will give it to you, he will give it to you. You don't have to worry about it. कैसे आएगा आपको नहीं पता, but it will come to you. Yes. This is a universe of inclusion, not exclusion. Nothing is excluded from the law of attraction. Your life is a mirror of the dominant thoughts you think. All living things on this planet operate through the law of attraction. The difference with humans is that they have a mind that can discern. They can use their free will to choose their thoughts. They have the power to intentionally think and create their entire life with their mind. See, again and again they are telling you one thing only. See, humans में और animals में क्या difference है? सबसे बड़ा difference है कि हम differentiate कर सकते हैं. We have the ability to choose. हम choose कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। अगर आप दुकान में जा रहे हो और आपके सामने में 2 सब्जियां हैं, आप सब्जी लेने गए हो, तो you have the ability to choose. आपको force नहीं कर रहा है कोई कि आपको तोरी ही खानी पड़ेगी। अगर आपको भिंडी चाहिए तो आप भिंडी और तोरी में चूज करके यू पिक अप भिंडी एंड यू ब्रिंग इट बैक, राइट? सेम वे इट इज, यूनिवर्स इज हैज अ कैटलॉग, उसमें सब कुछ है, सब कुछ। आप जैसे कहीं पे जाते हो शॉप में और आप कोई कैटलॉग देखते हो ना, आपको सोफा कैसा चाहिए, रिक्लाइनर चाहिए या वो हैंड रेस्ट के साथ चाहिए, या मतलब देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ सोफाज यू गेट। तो यू चूज कि आपके घर के जगह के हिसाब से और आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से आप चूज करके लेके आते हो। उसी तरीके से आपके पास यूनिवर्स आपको बहुत सारी चॉइसेस देता है, दिन रात चॉइसेस से भरा हुआ है, हर मोमेंट आपके पास में एक चॉइस है, एवरी मोमेंट इज अ चॉइस। नाउ व्हाट काइंड ऑफ चॉइस यू आर मेकिंग इज ऑन यू, यू हैव दैट पावर। इंटेंशनली आप करो या अनइंटेंशनली करो, आप कर तो रहे हो। अब आपको जब सीक्रेट पता है तो आप इंटेंशनली स्टार्ट कर दो करना, क्योंकि अगेन आई विल से इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड। अगर आप इंटेंशनली स्टार्ट करते हो, इट विल मेक योर लाइफ मोर ब्यूटीफुल। अभी भी ब्यूटीफुल है, प्लीज, अभी भी इट इज ब्यूटीफुल, बट again if you want to make more beautiful then you have to intentionally take an effort. जैसे कि okay, why do you go for facials, why do you go for haircuts, why do you put lip colors, why do you put eyeliners? You are beautiful as you are. अगर if God has created you, उसकी हर creation is beautiful. ऐसा कुछ नहीं होता है कि मेरे ये नाक चपटा है या मेरा गाल चिपका हुआ है या मेरे होंठ अच्छे नहीं है। You are good, but then also you go to the parlor and you go you go through all these things कि वैक्सिंग करानी है, ये कराना है, वो कराना है। So that is your intentions, your मतलब you are taking an effort to look more beautiful, you are enhancing your beauty, and this is what you are doing with your life also. You have to do that with your life also कि आपको intentionally you have to take an effort to make your life
more beautiful, the way you want it. You अगर आपको दिखने में, जब आप अपने आप को देखने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए आप एफर्ट ले सकते हो, अपने आप को एनहांस करने के लिए आप कोर्सेज कर सकते हो, तो अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए भी आपको चॉइसेस करनी पड़ेगी, इंटेंशनली करनी पड़ेगी. यस. Dr. Fred Alan Wolf, quantum physics lecturer and award-winning author. I'm not talking to you from the point of view of wishful thinking or imaginary craziness. I'm talking to you from a deeper basic understanding. See, now this person, he is telling us something very important. Yes, quantum physics. Quantum physics really begins to point to this discovery. It says that you can't have a universe without mind entering into it, and that the mind is actually shaping the very thing that is being perceived. So he is saying कि वो जो भी ये बातें यहाँ पे हो रही है ना, it's not craziness, ये पागलपन नहीं है, या ये कोई imagination नहीं है, ये मतलब ऐसी वैसी कोई सोच नहीं है कि बस मैंने सोचा और आप लोगों के सामने रख दिया है. क्वांटम फिजिक्स है बेसिकली. दिस ऑल इज क्वांटम फिजिक्स. ये बुक, जो तीनों बुक है ना, मैजिक को, ठीक है, मैजिक में इतना क्वांटम फिजिक्स नहीं है, उसमें ज्यादा स्ट्रक्चर है, बट पावर एंड सीक्रेट पूरी क्वांटम फिजिक्स पे बेस्ड है. अगर अगर ये चीज ऐसे है तो है, ये लॉ है, ये साइंस है. साइंस है मतलब फैक्ट्स है, फैक्ट्स है मतलब लॉ है यहाँ पे कहीं ना कहीं पे. तो ये जो चीजें हैं, यही आपको डिस्कवरी की तरफ लेके जाती है, नई नई चीजों की. तो इट सेज कि आपका, जब तक आपका दिमाग यूनिवर्स में नहीं घुसता है, तब तक वो यूनिवर्स नहीं बनता है. इट इज इंटर रिलेटेड, इट इज काइंड ऑफ इंटर रिलेटेड. तो अगर आप देख सकते हो अमीरी अपने आसपास, तो आप अमीर हो सकते हो. और अगर आपको दिन रात गरीबी दिखती है ना अपने आसपास में, तो फिर आप वही बनोगे, आप एक गरीब उदासी बन के रह जाओगे. तो इट इज एज क्लियर एज दिस कि जो चीज आप देख सकते हो, जो चीज आप सोच सकते हो, जो चीज आप समझ सकते हो, वो चीज आपके पास आके रहेगी, वो चीज होके रहेगी आपके आसपास. पागलपन की बातें नहीं है कि ऐसा कैसे हो जाएगा, ये तो बोल दी, ये बोल के यहाँ से चल देगी आज सुबह सुबह, और हम अब दिन भर यही सोचते रहेंगे कि हमको अमीरी देखना है ताकि हम अमीर हो सके. यस, यस, तभी तो वो हमको विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड और उसके बारे में बातें करो, उसको देखो, उसको सोचो बोलते हैं. इट इज ऑल टूल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन. देखकर, बोलकर, सुनकर एंड सुनकर, देखकर, बोलकर, बातें कर, बोलकर तो हो गया. आई थिंक व्हाट आर द अदर टू, आई एम नॉट गेटिंग इट. विजन बोर्ड बनाकर, उनको विजुलाइज करके, देखकर, देखकर में दो आ जाते हैं, एक तो विजन बोर्ड और एक विजुलाइज. सोचकर, यस, सोचकर इज विजुलाइजेशन. तो ये सब जब आप करोगे, लिख कर, तो ये जो पांचों टूल्स हैं आपके मैनिफेस्टेशन के, उसमें अभी हम वर्क कर रहे हैं सोचने पे. सोचकर, देखकर, बोलकर, लिखकर, सुनकर. तो उसमें हम अभी वर्क कर रहे हैं सोचने पे. तो सोचना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप उसे देख सकते हो, आप समझ सकते हो, तो इट विल हैपन. यस. Yeah. If you think about the एक सेकंड. analogy, हाँ. if you think about the analogy of being the most powerful transmission tower in the universe, you will see the perfect correlation with Dr. Wolf's words. Your mind thinks thoughts and the pictures are broadcast back as your life experience. You not only create your life with your thoughts, but your thoughts add powerfully to the creation of the world. If you thought that if you thought that you were insignificant and had no power in this world, think again. Your mind is actually shaping the world around you. See what happens again यहाँ पे. जैसा कि अगर आप मानते हो कि आप सबसे पावरफुल ये हो, ट्रांसमिशन हो टावर में, यूनिवर्स में टावर है आपके पास में, आप सबसे पावरफुल हो, तो यू विल सी दैट इट इज परफेक्टली कोरिलेटेड. आप जो सोच रहे हो वो हो रहा है, और आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस वैसे के वैसे चल रहे हैं, जैसा आप चाहते हो, जैसा आप उसे बनाना चाहते हो. आप अपने थॉट से अपनी जिंदगी ही नहीं बनाते हो, लेकिन आप कुछ ना कुछ वहां पे क्रिएट भी करते हो. वो
उसमें ऐड करता है आपकी क्रिएशन में, आपकी जिंदगी के आसपास वो एडिशन करता है। मतलब आप पॉजिटिव हो, आपने अपने हस्बैंड को भी पॉजिटिव बनाया, आपकी पूरी फैमिली पॉजिटिव हो जाएगी, उसके बाद में आपका मोहल्ला एंड देन देश एंड देन वर्ल्ड, इट विल वर्क लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट विल हैपन। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हम आधे से ज्यादा टाइम ना अपने उस पॉजिटिविटी में गड़बड़ी मचा देते हैं। हम सोचते 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 उसको गड़बड़ कर देते हैं और उसे नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। इट्स समथिंग लाइक यू आर इन द किचन एंड यू आर मेकिंग खीर। आप खीर बना रहे हो, आपने अच्छे से दूध डाल दिया, आपने उसमें चावल डाल दिए, आपने उसे उसमें पका कर आप उसे इट्स ऑन द लास्ट स्टेज नाउ, आपने केसर भी उसमें डाल दिया है। अब आप उसमें बादाम पिस्ता डालने वाले हो और वो पक रही है और बहुत अच्छे से पक रही है, और आप उसमें चम्मच से अपना हिला रहे हो, चम्मच को आपने बाहर रखा, एंड नाउ बाय मिस्टेक आपका बच्चा आया एंड उसने आपसे कुछ मांगा, और उसको देने की हड़बड़ी में आपने वहां से जो दूसरा चम्मच था, कोई सब्जी का या किसी भी चीज का आप समझ लीजिए, आप कुछ उसमें वो खीर में आपने उसे दिया और फिर वो चम्मच आपने उस खीर में डाल दी। तो व्हाट विल हैपन टू द खीर नाउ? अगर आपने कुछ खटाई की चीज उस खीर के में डाल दी है, खटाई का चम्मच है और आपने उस खीर में डाल दी है, तो उस खीर का क्या हालत होगा? कोई बताएगा? The milk will separate, फट जाएगा खीर। यस। तो नाउ अगर आप, हाँ, तो वो खीर फट जाएगी। वो आपने बहुत अच्छे से बनाई, आप इतनी मेहनत कर रहे थे उसको बनाने में, आप 1 घंटा से लगे हुए थे। 1 घंटा नहीं लगता खीर बनाने में, हाफ एन आवर ले लेते, आप आधी घंटा से वो खीर बनाने में लगे हुए थे, एकदम लास्ट स्टेजेस पे वो पहुंच चुकी थी। लास्ट स्टेजेस था, अब आपको बस गैस बंद करना था, उस पे बादाम पिस्ते बुरकाने थे ऊपर से, एंड इट वाज रेडी टू सर्व। इट वाज रेडी टू सर्व, आप बस उसे रेडी कर चुके थे तब। लेकिन लेकिन आपकी नादानी के कारण, आपके नासमझी के कारण, आपके ध्यान नहीं देने के कारण, व्हाट यू एंडेड अप डूइंग वाज बाय मिस्टेक यू पुट अ थोड़ा सा लेमन का ड्रॉप्स या गिर गया उसके अंदर, या वो चम्मच चला गया उसके अंदर भूल से, एंड वो खीर फट गई। तो दिस इज व्हाट वी कीप डूइंग विद आवरसेल्व्स ऑल द टाइम। हम बहुत मेहनत करते हैं अपने सोच पे, सब कुछ करते हैं, हम हमेशा अच्छा अच्छा सोचते रहते हैं और हमेशा ट्राई करते हैं कि हमारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स पूरे हो जाए, बिकॉज अल्टीमेटली वॉट एवर वी आर डूइंग यहाँ पे बैठकर, तो इट इज फॉर आवर ड्रीम्स एंड डिजायर्स। तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ करें, अच्छे से करें, एंड वी आर इन टू दैट फ्रेमवर्क, हम ग्रेटिट्यूड में रह रहे हैं, हम प्यार दे रहे हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा ब्रेकडाउन आता है हमारे लाइफ में कि हम वहां से हट जाते हैं, है ना। वहां से हटकर अपने वो जो पूरा का पूरा किया धरा पे हम पानी फेर देते हैं, उसपे वो नींबू निचोड़ देते हैं, उसपे वो चम्मच दूसरा वाला डाल के उसे हिला देते हैं, और वो वहीं पे रुक जाता है। यूनिवर्स वहां से 10 कदम, 20 कदम, 100 कदम पीछे चला जाता है हमारी ड्रीम को लेके, क्योंकि हमने खुद अपने हाथों से उसे बिगाड़ लिया है। हम उससे अब परोसते परोसते, वो हमारे हाथ में आने वाला था, हम उसे चखने वाले थे, हम उसे एक्चुअली में फील करने वाले थे, विजुअलाइजेशन कर करके हम हमारा हो गया था। इट वाज जस्ट हियर, मतलब यहाँ था, मुंह के पास था, एंड देन यू रियलाइज कि अरे ये तो फट गई है, इसे नहीं खा सकते। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद अस कंटिन्यूअसली ऑल द टाइम। हमारे थॉट्स को हम कंट्रोल करते करते वी जस्ट गिव अप, वी जस्ट गिव अप। एक ब्रेकडाउन आता है, हम छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, और फिर पुराने वाले टाइप्स में चले जाते हैं कि अब तो मैं बातें नहीं सुनूंगी किसी की, बहुत सुन लिया मैंने, मैं थक गई हूँ बात सुनते सुनते। राघव नहीं सुनता है, इट इज ओके, मत सुनने दो उसको, लेकिन मैं क्यों लोगों की सुनूं, वो मेरी सुने इसके लिए जस्ट मैं लोगों की सुनूं? नहीं। तो दिस इज व्हाट वी डू विद आवरसेल्व्स। चेक करो अपने आप को, आप लोग भी करते हो ये चीज? आई मीन आई एम स्टिल डूइंग इट, इतना प्रैक्टिस होने के बाद भी कभी ना कभी आई स्टार्ट, माई पुराना वाला सेल्फ कम्स आउट। I want to be sarcastic. I want to be rude to people. I am basically like that. Was like that. I am trying to change myself. सुन के आप लोगों को बड़ा आश्चर्य लगेगा, बट अगर आप मेरे फ्रेंड्स लोगों से पूछोगे तो दे विल गारंटी इट कि मेरे जितना रूड और सार्केज्म किसी के अंदर शायद ही मिलता है उन लोगों को। तो ये चीजें क्यों बोल रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि बेसिक नेचर मेरा वही है। अब उसको चेंज करने में ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। जब मैं 45 ईयर्स से इस नेचर के साथ जी रही हूँ, तो 8-9 मंथ्स विल नॉट चेंज मी, राइट? 8-9 मंथ्स इज नॉट गोइंग टू चेंज मी। इसी तरीके से
इसी तरीके से ये मेरे नेचर के बारे में मैं बात कर रही हूँ। इसी तरीके से आपके लाइफ के हर सिचुएशन में आपको देखना है कि आप जब इस तरीके से एक तरीके की जिंदगी जी रहे हो, आपने आपने अपने आप को बता दिया है कि मेरी सांस तो खराब है। तो अब आप जब अगर आपकी शादी को 20 साल हो गए या 25 साल हो गए या 10 साल हुए, जितने भी साल हुए, आप उतने सालों से आप सोच रहे हो कि मेरी सांस खराब है, तो इट विल नॉट चेंज इन अ डे टाइम। You have to take time, you have to give time to the relationship, you have to put an effort, conscious effort। आपको सोच को बदलने में, सब चीज में टाइम लगेगा, लेकिन वो करते करते अब ऐसा कुछ हो गया। सी यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू आर नॉट वर्किंग ऑन द अदर पर्सन। तो अगर उनकी तरफ से तो वो देते देते देंगे ना, तो उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण अगेन यू गो बैक टू द ओल्डर यू, कि नहीं ये तो ऐसे ही है, ये कभी सुधरेगी नहीं, मैं कितना भी एफर्ट पुट कर लूं, she will never change her ways for me। तो this is what you are doing, you are putting that चम्मच again। आपने खीर बना ली थी, सब कुछ अच्छा था, आपसे सर्व करने वाले थे, बट क्योंकि सामने वाले ने कुछ किया, आपको डिस्टर्ब किया या कुछ किया, आपने अपना चम्मच उसमें से, खीर का चम्मच हटाया, नींबू का चम्मच उसमें डाल दिया कि ये तो कभी सुधरने वाली नहीं है। तो there is where you start your downfall। नो वन इज रिस्पॉन्सिबल। आपने अपनी खीर बिगाड़ी है, आपकी सास ने आपकी खीर नहीं बिगाड़ी है, वो पिक्चर में ही नहीं आई, वो किचन में ही नहीं आई, आपकी खीर के आसपास भी नहीं फटकी, और आप सोच रहे हो किसने मेरी खीर बिगाड़ दी, ऐसे कैसे हो गया। तो आपने किया, चम्मच आपने डाला था ना उसमें, आपका ध्यान भटका, आप इधर से उधर गए, आपने जो किया वो सब आपका काम था। तो प्लीज ट्राई टू कंट्रोल योर थॉट्स, ट्राई टू बी कि खीर हाथ में आ जाए तब तक अपने आप को बना के रखो, वो चख लो तब तक भी अपने आप को बना के रखो, उसके स्वाद में फिर आनंद लो, तब तक भी अपने आप को बना के रखो, और फिर दूसरी खीर बनाना शुरू कर दो। बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यू कैन नॉट स्टॉप आफ्टर मेकिंग वन खीर। आपको बार बार खीर बनानी, ठीक है खीर नहीं बनानी है, कुछ और बना लो, कुछ और दाल का सीरा बना लो, फिर बैठ के तो उसमें चाशनी पे ध्यान दे देना, चाशनी ज्यादा तेज ना हो जाए। अब जो भी आपको बनाना है, इट इज योर विश, लेकिन आपको बनानी पड़ेगी और आपको उसे मेंटेन करना पड़ेगा लास्ट तक। जब तक कि आप उसे चख न लो तब तक आपको उसे मेंटेन करनी पड़ेगी उस चीज को। तो डेविएट मत हो, यहाँ वहाँ बहुत डेविएशंस आएंगे, बहुत परीक्षाएं होंगी, लेकिन यू हैव टू स्टे पुट, यू हैव टू बी इन योर पॉजिटिव जोन। बाकी दुनिया जाए भाड़ में, दिस इज शुड बी योर मंत्रा, कि मुझे क्या फर्क पड़ रहा है कोई क्या कर रहा है, मैं ठीक हूं ना तो दुनिया ठीक है। That should be your mantra from today। Yes, the amazing। The amazing work and discoveries of the quantum physicists over the last 80 years has brought us to a greater understanding of the unfathomable power of the human mind to create. Their work parallels the worlds of the words of the world's great minds, including Carnegie, Emerson, Shakespeare, Bacon, Krishnamurti, and Buddha. See, all of these are from different fields, but they have given us the same thing। सेम बोट है इनकी सबकी, एक ही नाव पे ये लोग सब सवार थे। ये सब ने जो भी किया है, जो भी दिया है, डिस्कवरीज किए हैं, वर्क्स दिए हैं, ये सब आपको एक ही चीज बताते हैं कि कैसे हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो आपको अगर किसी के भी नाम पे आपको गूगल करना है, यू विल गेट लॉट एंड लॉट ऑफ information about them on the Google। Bob Proctor. Yes। If you don't understand the law, that doesn't mean you should reject it. You may not understand electricity, and yet you enjoy the benefits of it. I don't know how it works, but I do knew this. You can cook a man's dinner with electricity, and you can also cook the man. So what the Bob Proctor is trying to tell us कि आप वो लॉ कैसे वर्क कर रहा है उसकी निटी ग्रिटी में मत जाइए, कि अभी आपको डेप्थ में जाके समझना है कि ये लॉ कैसे वर्क किया। क्योंकि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है, उन्होंने बहुत बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से हमें समझाने की कोशिश की है कि आपके लाइंस है इलेक्ट्रिसिटी के, आप स्विच ऑन करते हो, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, मेरा ये लैपटॉप अभी चल रहा है, मैंने फोन को चार्ज कर दिया, तो क्या मैं ये समझने की कोशिश करती हूँ क्या कि ऑल्टरनेट करंट कैसे आया, डीसी में क्या हुआ, यहाँ पे ये स्विच क्यों लगा हुआ है, ये पाइपलाइन ऐसे क्यों डली हुई है। डू आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट? आई डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड।
आई एम जस्ट यूजिंग द बेनिफिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे कोई समझने की कोशिश कर रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे उसके घर में पहुंच रही है, किस तरीके से वो आती है? क्या आपने कभी कोशिश की है जानने की कैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है? एनीवन? आई थिंक कि कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं करता है। तो जब आप वो जानने की कोशिश नहीं करते हो, आपको सिर्फ इतना पता है ना कि आप इलेक्ट्रिसिटी में अपना खाना बना सकते हो, आप खिला सकते हो लोगों को, और अगर आप इलेक्ट्रिक चेयर पे किसी को बिठा दो तो आप उसकी जान भी ले सकते हो। तो ये चीज अगर आपको पता है तो आपको इससे आप सेटिस्फाइड हो, राइट? तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपको और डीप में क्यों जाना है? जब आपको ये लॉ पता है, आपको पता है कि ये वर्क करता है, तो आपको क्यों जाना है? क्यों समझना है आपको कि ये कैसे वर्क करता है, ये किस तरीके से वर्क करता है? तो और अगर आपको समझना है तो यू हैव टू गो समवेयर एल्स, बिकॉज मैंने आई हैव नॉट गॉन इनटू द डिटेल्स और द डेप्थ ऑफ कि ये किस तरीके से वर्क करता है। आई एम नॉट बॉदर्ड, बेसिकली आई डोंट केयर। मुझे ये पता है कि ये मेरे लिए वर्क करता है एंड आई एम हैप्पी इन दैट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी मेरे लिए वर्क करती है, वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मेरे लिए वर्क कर रहा है। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स मेरे लिए वर्क करता है, वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मेरे लिए वर्क कर रहा है एंड आई एम हैप्पी विद दैट इंफॉर्मेशन। तो आई एम हैप्पी। अगर आप लोगों को कुछ है इश्यूज तो आप खोजिए, और अगर आप पता चल जाए तो मुझे भी एंटरटेन कर दीजिएगा, मुझे भी बता दीजिएगा। यस। Michael Burnett Beckwith. Oftentimes, when people begin to understand the great secret, they become frightened of all the negative thoughts that they have. They need to be aware that it has been scientifically proven that an affirmative thought is hundreds of times more powerful than a negative thought. That eliminates a degree of worry right there. तो ये आप लोगों को बताने के लिए है कि अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव आ भी रहा है तो वो तुरंत होने वाला नहीं है, तो रिलैक्स, यू हैव टाइम टू चेंज इट। तो ठीक है, आ गया, कोई बात नहीं, अपना टिपिंग पॉइंट याद रखो, अपने आप को चेंज करो, अपने आप को उस घोड़े से उतार लो जिस घोड़े पे आप सवार हो चुके हो, गुस्से के या कोई भी नेगेटिविटी के, और उतार के अपने आप को फिर अपने अबव द लाइन के घोड़े पे आप सवार हो जाइए। इट इज ऑल इन योर हैंड्स, बिकॉज इट टेक्स टाइम। और अगर आपके टाइम आपके हाथ में है, टाइम आपके साथ है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यू नीड टू नो दैट इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूव्ड। ऐसा नहीं है कि ये खाली पुलाव बना रहे हैं आपके सामने और कुछ भी रख रहे हैं। ये प्रूव कर चुके हैं ये लोग कि अगर एक एफर्मेटिव थॉट है तो वो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, पावरफुल है एक नेगेटिव थॉट से। तो अगर आपके अंदर एक नेगेटिव थॉट आता है तो और आप उसको 10 पॉजिटिव थॉट से लेके आ जाते हो उसी समय में, तो व्हाट हैपेंस इज कि आपका वो नेगेटिव थॉट कहीं का नहीं रहता है। So this is the reason why we have to keep on thinking positive things, why we need a structure to be always in gratitude, why we need to be happy all the time. This is the reason. It is so clearly stated that negativity is very dangerous, लेकिन उसको टाइम लगता है फॉर्म होने में। एक नेगेटिव के बाद में 2, 3, 4, 5, 6 अगर आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, then only it starts manifesting, then only it starts happening. So please, again and again the book is telling us the same thing. It is now on us how far we can go with our positivity. Yes. It really does take many negative thoughts and persistent negative thinking to bring something negative into your life. However, if you persist in thinking negative thoughts over a period of time, they will appear in your life. If you worry about having negative thoughts, you'll attract more worrying about your negative thoughts and multiply them at the same time. Decide right now that you are going to think only good thoughts. At the same time, proclaim to the universe that all your good thoughts are powerful and that any negative thoughts are weak. So this is what you have to keep saying to yourself, that I am powerful, I am full of positivity. You have to announce it to the universe so that you always have good thoughts. इसमें ये क्या बोलना चाहता है आपको पता है कि आपको ना नेगेटिव थॉट्स के बारे में नहीं सोचना है। मतलब कि आपको ये नहीं सोचना है कि अरे मेरे पास नेगेटिव थॉट्स आ गए, अरे मैं तो नेगेटिव हो गई हूँ, अरे मैंने तो ये कर दिया। तो दिस इज अगेन समथिंग विच विल अट्रैक्ट मोर नेगेटिविटी।
क्योंकि आपको वो नहीं चाहिए और बार बार आप नेगेटिव 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 ही बोल रहे हो या सोच रहे हो, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको यहीं पे अपनी सोच को बदलनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको सोचना है, आज से आई विल जस्ट थिंक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स इन माई लाइफ। ऐसे नहीं कि आज से आई विल नॉट थिंक अबाउट द नेगेटिव थिंग्स ऑफ माई लाइफ। इट इज आज से आई विल ऑलवेज थिंक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स इन माई लाइफ। तो जब आपने यहीं से सोच बदली और आपके साथ में फिर आपकी सोच अपने आप वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। तो थिंक कि आपको क्या सोचना है। सबसे पहले तो आपको बैठ के यही सोचना पड़ेगा एंड उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। अगेन दे आर सेइंग कि आपको अगर बार बार नेगेटिविटी आ भी रही है तो आप उससे कहीं पे भी चेंज करके पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हो, क्योंकि नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट होने में टाइम लगता है। इट इज नॉट दैट कि फटाफट हो रहे हैं। अगर पॉजिटिव को मैनिफेस्ट होने में टाइम लगता है तो नेगेटिव को भी मैनिफेस्ट होने में टाइम लगता है। नहीं तो सोचो, आपने यहाँ बैठे बैठे बोला कि ये तो बहुत ही बदमाश लड़का है। मतलब अपने बच्चों के लिए हम सबसे ज्यादा बोलते रहते हैं, बेड़ा गर्क को तुम्हारा, क्या है तुमको समझ में ही नहीं आता है क्या, दिन भर तंगी करते रहते हो मुझे। तो दीज आर ऑल नेगेटिव थॉट्स विच यू आर सेइंग टू योर चाइल्ड। अगर वो वहां पे तथास्तु होता रहेगा तो आप सोचो आपका क्या हालत होगा, आपके बच्चे की क्या हालत होगी। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। अपने किड्स के साथ आप रिलेट करके देखो कि अगर आप नेगेटिविटी उसको देते रहते हो और अगर वो चरितार्थ हो जाए, अगर वो यथार्थ में बदल जाए, अगर वो तुरंत होने लग जाए जो आप बोल रहे हो, तो व्हाट विल हैपन टू अस एंड आवर किड्स। हम सबसे ज्यादा उनको ही बोलते हैं और फिर कभी कभी हम अपने हस्बैंड्स को बोलेंगे तुम तो मेरे को प्यार ही नहीं करते हो। ये तो फेवरेट लाइन है हमारी। हम दिन में, दिन में तो नहीं बट कभी कभी तो बोलते ही हैं, कुछ भी झगड़ा हुआ, यू डोंट लव मी, आई एम तो नथिंग टू यू। दिस इज अगेन सेकेंड फेवरेट लाइन ऑफ आवर्स। तो प्लीज प्लीज कंट्रोल। अगर वो होने लग गया तो आप सोचो क्या होगा। अगर वैसा होने लग गया तो क्या होगा, आप बस वो सोच लीजिए। तो टाइम लगती है, इसके लिए बचे हुए हैं हम। अगर टाइम नहीं लगता तो पता नहीं किस तरीके से हमारी लाइफ होती है अभी हमारे आसपास। यस। Lisa Nicholas. Thank God that there's a time delay, that all of your thoughts don't come true instantly. We'll be in trouble if they did. The element of time delay serves you. It allows you to reassess, to think about what you want, and to make a new choice. सो इट इज सिंपल कि अगर टाइम डिले नहीं होता तो आपके पास में चॉइसेस बहुत कम रहती। अगर सच होने लग जाए फटाफट आपने जो सोचा, इसीलिए ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि जो भी मैं सोच रहा हूँ पॉजिटिव वो सच हो जाए। बिकॉज अगर आप जो पॉजिटिव सोच रहे हो और आप टाइम मैनिफेस्टेशन करना शुरू करती हो, तो पॉजिटिव अगर आपका सच हो रहा है तो वो एक नेगेटिव थॉट जो 10 पॉजिटिव थॉट के बीच में आएगा वो भी सच हो जाएगा। तो इन अ वे इट इज गुड दैट वी हैव टाइम इन आवर हैंड्स। ऐसे भी मैजिक बुक और कोई भी बुक आपको टाइम मैनिफेस्टेशन नहीं बताती है। रोंडा बर्न टाइम मैनिफेस्टेशन नहीं बताती है बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा इंटीग्रिटी लगती है। जो भी मैजिक और पावर्स यहाँ पे आए हैं दे नो ऑल अबाउट इंटीग्रिटी, एंड इफ यू हैव डन आश्विन मैम का इंटीग्रिटी सेशन देन आल्सो यू नो। इफ यू हैव नॉट डन इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। इंटीग्रिटी मीन्स दैट आपने जो भी बोला है, जिस समय बोला है, जिसके लिए बोला है, आप वो चीज उस समय उसके लिए कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बोला कि मैं 5 बजे रेस्टोरेंट पहुंच जाऊंगा, तुम भी पहुंच जाना, तो आप अगर 5 बजे वहां पे नहीं पहुंचे हो तो आपकी इंटीग्रिटी खत्म हो गई है वहीं पर, एंड देन यू लैग बिहाइंड। तो इसके लिए जो भी बोलते हो टाइम से रिलेटेड अगर कुछ भी आप वादा कर रहे हो तो उसे पूरा करो। यस। All of your power to create your life is available right now, because right now is when you are thinking. If you have had some thoughts that will not be beneficial when they manifest, then right now you can change your thinking. You can erase your previous thoughts by replacing them with good thoughts. Time serves you because you can think new thoughts and emit a new frequency now. So everything is right now. What you have to do, what you have to start, it is right now. ऐसे नहीं बोलना कि अच्छा ठीक है अब ये मैं ना आज शाम से स्टार्ट करती हूँ पॉजिटिव थिंकिंग, या मैं कल से करूंगी ये चीज, या मैं कल बहुत प्यार दूंगी मेरे बच्चे को, आज तो मैं उसको सुनाई देती हूँ जो जो मुझे सुनाना है, या मेरी सास को मैं कल से देखेंगे, एक महीना टाइम दे देते हैं। ये सब नहीं होता है इसमें। आपको आज से, अभी से, राइट इस मोमेंट से, जब आपने ये लाइन पढ़ी है कि ऑल ऑफ योर पावर टू क्रिएट योर लाइफ इज अवेलेबल राइट नाउ, बिकॉज राइट नाउ इज व्हेन यू आर थिंकिंग।
तो ये थिंकिंग प्रोसेस तो आप समझ चुके हो आगे चैप्टर्स में कि इट नेवर स्टॉप्स। आप जब तक हो इस धरती पे यू विल बी थिंकिंग। आप इनफैक्ट जब आप सो रहे होते हो तभी भी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सोच रहा होता है। तो यू हैव टू मेक योर थॉट्स पॉजिटिव एंड बेनिफिशियल टू यू, बिकॉज देन व्हेनेवर व्हाटएवर यू आर मैनिफेस्टिंग इट विल हैपन। एंड उसको अगर आपको टाइम बाउंड करके कराना है, so you have to be on that kind of a frequency. Time serves you because you can think new thoughts and emit a new frequency now. तो आपको हर वक्त पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी एमिट करनी है अपने अंदर से। और वो किस तरीके से आपको करना है, वो आपको अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखकर एंड अपने आप को जोन में रख के आपको करना पड़ेगा। So any questions or any sharings or any any interaction you all want to do right now, so we will stop reading. If not, then we can continue a little bit more, but this chapter will not be completed today. So what are you all suggesting? Please tell. We will go accordingly. I think we can read a little bit more. Okay, so just continue. Yeah, See, yes. Dr. Joe Vitale. You want to become aware of your thoughts and choose your thoughts carefully, and you want to have fun with this because you are the masterpiece of your own life. You are the Michelangelo of your own life. The David you are sculpting is you. So how many of you know कि Michelangelo कौन थे and what is David? कितने लोगों को ये पता है यहाँ पे? Anyone? मनी रेखी फाउंडर। हाँ? मनी रेखी फाउंडर। किसके Painter. नहीं, Michelangelo was a sculptor. Yes. Who said he was a sculpture? किसने बोला? So okay, मतलब मुझे क्लियरली नहीं सुनाई दे रहा किसने बोला, बट समवन सेड कि माइकलएंजेलो वाज अ स्कल्पचर। यस, इट इज राइट। वो एक बहुत ही अच्छे मूर्तिकार थे, पेंटर थे, जो भी थे, एंड ही स्कल्प्टेड डेविड। उनकी ये बहुत ही फेमस स्टैचू है जो उन्होंने स्कल्प्ट की थी, बनाई थी, एंड वो ऑन डिस्प्ले है वहां पर म्यूजियम वेनिस में है शायद, या इटली में कहीं पे है। I don't remember the place, but it is there. So what they are trying to tell you is that अगर आप अपने आप को प्यार कर रहे हो तो you are not selfish. अगर आप अपने आप को चाहते हो, अगर आप अपने थॉट्स को चेंज कर रहे हो तो you are not selfish. It is something like कि आप अगर एयरप्लेन में हो और अगर आपको वहां पे बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी होने पे पहले अपने आप को मास्क लगाइएगा, उसके बाद में आप अपने बच्चे को या किसी भी आपके साथ में अगर आपके एल्डरली माँ बाप हैं या आपके सीट में कोई बैठा हुआ एल्डरली पर्सन, तो आप उसे हेल्प कर सकते हैं। ऐसा वो लोग क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं कि पहले अपने आप को मास्क लगाइए ऑक्सीजन का, उसके बाद किसी और की मदद करने जाइए? वाई डू दे से दिस? प्लेन में एयर होस्टेस जब आप प्लेन में बैठते हो तो दे मेक द अनाउंसमेंट इन द बिगनिंग ऑल्सो। तो दिस इज बिकॉज ऑफ, कोई बोलेगा कि why they say this, why they say that you have to wear the mask first and then only you should help others? Because if you can't help yourself, how will you help others? Yes. So nice ना। सी मतलब आप लोगों को पता है ये रीजन ना, कि अगर आप ही नहीं रहोगे, अगर आप ही ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस नहीं ले पाए, तो आप किसी और को कैसे हेल्प करोगे कि वो सांस ले सके? तो आपको पहले अपने आप की मदद करनी है, आपको पहले अपने आप को सही करना है। यही आपको वो बोल रहा है कि चूज योर थॉट्स केयरफुली एंड यू वांट टू हैव फन विद दिस बिकॉज यू आर द मास्टरपीस ऑफ योर ओन लाइफ। लोग बोलेंगे अरे ये कैसी हो गई है, आजकल अपने में ही रहती है, इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि हम यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं। बातें क्या कर रहे होते हैं, वो गॉसिप कर रहे होते हैं आधी टाइम, किसी न किसी की बुराइयां चल रही होती है, या ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इस मेड ने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, चल रही होती है। ठीक है, मत करो, इट्स ओके, बोलने दो उनको। वो अपना चक्र खराब कर रहे हैं, वो अपना सर्कल खराब कर रहे हैं, आपको उससे कोई मतलब नहीं है।
क्या होगा, आपके लिए एक टैग लगेगा कि यू आर सेल्फिश, इट इज ओके, इट इज फाइन। क्या होगा, आपके ऊपर एक टैग लगेगा कि इसे फर्क नहीं पड़ रहा है कि घर में क्या हो रहा है, इट इज ओके, इट इज फाइन। आई एम लाइक दैट, मेरे ऊपर टैग लग चुका है ये कि ये अपने में ही रहती है, अपना ही काम करती रहती है, अपना ही करती रहती है, ठीक है, आई एम फाइन विद इट। आई डोंट पे अटेंशन टू दैट, बिकॉज अगर मैं नहीं रहूं, अगर मैं बैठूं सबके बीच में, अगर मैं बकबक कर रही हूँ, अगर मैं अपना पागलपन नहीं कर रही हूँ और लोगों की सुन रही हूँ, तो व्हाट विल हैपन इज दैट आई एम टेकिंग द नेगेटिविटी जो वो दे रहे हैं। आप ये देख लो, जब आप रात को बैठ के गॉसिप करते हो, जब आप दिन में बैठ के बातें करते हो 6 जन 7 जन 8 जन 10 जन के बीच में, तो बेसिकली यू विल एंड अप डूइंग बुराइयां, यू विल एंड अप डूइंग टॉकिंग अबाउट थिंग्स विच आर ऑफ नो यूज टू यू। चाहे फिर वो आपकी कंट्री का डिमोनेटाइजेशन के बारे में हो या फिर आपकी कंट्री के पॉलिटिक्स के बारे में हो, आपको क्या करना है। अभी ममता बनर्जी कलकत्ता में क्या कर रही है नहीं कर रही है, उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। मेरे ना तो मेरे काम पे फर्क पड़ता है, ना कुछ फर्क पड़ता है। और अगर फर्क पड़ भी रहा है, अगर फर्क पड़ भी रहा है, तो कैन आई जस्ट चेंज इट बाय डूइंग उसके बारे में बातें। क्या मैं ममता बनर्जी को कोर्स कर अपना चेंज कर सकती हूँ, अपने व्यापार के फंडा को चेंज कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टॉकिंग इल अबाउट हर? दैट इज नॉट अफेक्टिंग हर। वो तो ऊपर सीढ़ियां चढ़ रही है, वो तो इलेक्शन भी जीत गई, बीजेपी तो नहीं आ पाया। वाई दैट हैपन? बहुत बुराया किए थे आप लोग ममता बनर्जी के, तो शी इज देयर वेयर शी वांटेड टू बी। तो इट इज वेरी सिंपल। तो आपको अगर बीजेपी चाहिए था वहां पे, तो बीजेपी के बारे में बात करना था ना, कि बीजेपी अच्छी है, बीजेपी विल डू दिस, बीजेपी विल डू दैट। कलकत्ता से कोई है यहाँ पे? आई थिंक बहुत लोग होने चाहिए, बट आई एम फ्रॉम कलकत्ता, माई बॉर्न बॉट अप इज फ्रॉम कलकत्ता, सो दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक फॉर मी। ये एग्जाम्पल देने के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ खाली, इसको ज्यादा सीरियसली मत ले लेना। तो अगर जो चाहिए उसके बारे में बात करो। अगर बीजेपी पावर में चाहिए थी वहां पर, तो बीजेपी के बारे में बात करना चाहिए था, ममता बनर्जी के फॉल्ट्स नहीं ढूंढने चाहिए थे। द सेम वे, इफ यू आर बीइंग टैग्ड अ सेल्फिश पर्सन, लेट इट बी। इट विल नॉट मेक एनी इफेक्ट, इट विल नॉट बी, it will not harm you in any way, at least it will not take you down, it will not आपकी खीर खराब नहीं होगी अगर आपको कोई दूसरा सेल्फिश बोल रहा है तो। लेकिन अगर आप उस सेल्फिश टैग से बचने के लिए बैठ जाते हो गॉसिप करने के लिए, देन आपकी खीर खराब होनी शुरू होती है। तो अब आपको ये देखना है कि आपको अपनी खीर खराब करनी है कि नहीं करनी है। तो आप अपने आप की लाइफ के, यू आर द पेंटर, यू आर द डायरेक्टर, यू आर द स्टोरी राइटर, यू आर एवरीथिंग। माइकल एंजेलो इज अ वेरी बिग नेम इन दिस वर्ल्ड। उनकी जो पेंटिंग्स, उनके जो स्कल्पचर्स थे, बहुत ज्यादा अच्छे और सुंदर और हसीन टाइप के थे। the people go and pay and see his statues and everything। तो उन्होंने जब डेविड बनाई थी, तो वो जो डेविड की स्टैचू है वो भी बहुत फेमस है, लोग उसे देखने जाते हैं। तो आप अपने आप को स्कल्प्ट करो ना, आपको कुछ और स्कल्प्ट करने की जरूरत नहीं है। पहले अपने आप को करो, उसके बाद में दूसरे पे काम करना आप शुरू कर सकते हो। यस, वन वे टू मास्टर योर माइंड। One way to master your mind is to learn to quiet your mind. Without exception, every teacher in this book uses meditation as a daily practice. It wasn't until I discovered the secret that I realized how powerful meditation can be. Meditation quiets your mind, helps you control your thoughts, and revitalizes your body. The great news is that you don't have to set aside hours to meditate. Just 3 to 10 minutes a day to begin with can be incredibly powerful for gaining control over your thoughts. और ये पैराग्राफ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मेडिटेशन के बारे में बताया गया है। दिस मेडिटेशन इज नॉट अ स्पिरिचुअल काइंड ऑफ मेडिटेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, और दिस बुक इज टॉकिंग अबाउट। इट इज जस्ट दैट कि आप जब मेडिटेट करते हो तो आपके जो थॉट्स होते हैं वो अच्छे हो जाएं, क्लियर नहीं करना है। जो see, I have come across two kinds of meditation. One meditation was which I didn't like because I was not able to clear my mind from वो ब्लैंक होना, माइंड को ब्लैंक करना और मेडिटेट करना, वो मेरे लिए हुआ ही नहीं कभी। मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ, आई जस्ट लेफ्ट इट।
मैंने फिर से वापस ट्राई नहीं की। लेकिन जब मुझे प्राइमिंग मेडिटेशन के बारे में पता चला तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, बिकॉज उसमें आपको अपने माइंड को क्लियर नहीं करना है, उसमें आपके माइंड को सोचना है, अच्छी अच्छी चीजें सोचनी है। आई हैव सेंट द मेडिटेशन, दिस प्राइमिंग मेडिटेशन ऑडियो वीडियो ऑफ राजन सर ऑन द ग्रुप। आई होप उसको सबने एक बार तो एटलीस्ट सुना है, आई होप। हाँ जी, सुना है, सुना है। तो उस पे वीडियो में वो क्या बोल रहे हैं कि आपको अपने बचपन की यादों में जाना है, आपको अपने सी राजन सर हैज आल्सो इम्प्रूव्ड हिज मेडिटेशन। ये जो वीडियो था जो मैंने पोस्ट की थी, ये पुरानी वीडियो थी, लेकिन अभी जो रिसेंट वीडियो है उनकी थोड़ी डिफरेंट है। वो वीडियो मिलती नहीं है, वो हम लोग कर कर चुके हैं, तो आई नो हाउ टू डू दैट। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द रिसेंट वाला। वो पुराने में क्या है शायद थोड़ा सा डिफर हो सकता है, तो प्लीज डोंट पिन पॉइंट इट आउट, जस्ट लिसन व्हाट आई एम सेइंग। तो ये हम विजुअलाइजेशन करने के पहले भी वी स्टार्ट आवर विजुअलाइजेशन लाइक दिस ओनली, कि वी सिट इन अ प्लेस एनीवेयर comfortably, no crossing legs, and all those things are not required. And then you just have to think about अपने पहले तो breathe in breathe out करना है, वो तो करना ही है। 30 times is good enough, but अगर आप नहीं कर सकते हो तो जितना भी आप कर सकते हो उतना कर लो। एंड उसके बाद में आपको अपने माइंड को लेके जाना है वहां पे बचपन की किसी याद में, जो आपके लिए बहुत खुश वाली याद थी, बहुत ही यू वर वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। उस याद को याद करते करते फिर आपको कोई कोई बीच के एरिया में, लाइक कॉलेज टाइम्स और लाइक जब जस्ट शादी शादी हुई थी उस समय आना है। एंड उस समय का आपको कोई बहुत हैप्पी मोमेंट याद करना है। उसके बाद में आपको लेटर इन लाइफ जो भी आप अभी रिसेंट की कोई याद ले लो उसे करना है। एंड उसके बाद में यू हैव टू थिंक कि जैसे वाइट लाइट इज एंटरिंग योर बॉडी और अ ब्लू लाइट, एंड हर एक लाइट का अपना अपना महत्व होता है कि एक आपको हील करता है, एक आपको पॉजिटिविटी दे रहा है, आपको अंदर ग्रेटिट्यूड भर रहा है, एंड दैट वे यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। सी again, it's a lot to explain, so just it is a 15 minutes video. So if I sit here and explain to you in detail about the 15 minutes, it's better I will post it again, and आप लोग उसे वापस से देखो और समझो और उस तरीके से मेडिटेट करो। then you go into your visualization, मतलब अगर आपको white light blue light के बारे में नहीं सोचना है तो you can straight away go into your visualization। तो आप जब खुश होके विजुलाइज करते हो ना कोई चीज, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। एक होता है आप दुखी हो और आपने अपना आंख बंद कर लिया और आप सोच रहे हो आपके ड्रीम के बारे में, इट इज लेस इफेक्टिव, बिकॉज आपका जो फ्रीक्वेंसी जो आप एमिट कर रहे हो ना वो दर्द से भरा हुआ है, वो सैडनेस से भरा हुआ है। तो फर्स्ट बिकम हैप्पी, और हैप्पी होने के लिए हमेशा यू हैव टू सर्च फॉर दोज मेमोरीज विच हैव मेड यू हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। तो ऑलवेज डू दिस मेडिटेशन, मतलब कर लिया करो दिन में 3 से एक बार तो इसे सुबह कर ही लिया करो, बिकॉज इट मेक्स यू वेरी वेरी energetic. See again, I will tell you what happened with me in the OT. At first, when they took me downstairs in the OT room from the hospital room, so my husband and my bhabhi, like my jethani and SBR were left behind. They were not allowed to accompany me. So I was getting a little fearful क्योंकि वो दोनों हमारे घर के हॉस्पिटल्स एंड उसमें एक्सपर्ट हैं। तो जब अब मुझे लेके जा रहे थे तो I was getting a little bit of fear inside me. So what I did was I went into this visualization mode. I went into this, and जब तक उन्होंने मेरे अंदर में एनेस्थीसिया नहीं डाला था तब तक मेरा ये प्राइमिंग मेडिटेशन वहाँ पे चल रहा था। इसके साथ साथ ही राजन सर का देयर इज वन मोर थिंग, पीक स्टेज परफॉर्मेंस वो कराते हैं हम लोगों को कि वी आर द विनर, आई एम द विनर, ऐसा करके इफ यू आर गोइंग फॉर अ इंटरव्यू और एनीथिंग ऑफ दैट काइंड, देन यू एंड अप coming energetic, and you end up coming जीत के ही आप वापस आओगे, क्योंकि आप अपने आप को डिक्लेयर कर चुके हो कि आई एम द विनर। तो वो रन कराते हैं अपनी जगह पे, तो वो लेटे लेटे उस बेड पे लेटे लेटे आई डिड माय पीक स्टेज परफॉर्मेंस, एंड देन आई स्टार्टेड दिस विजुअलाइजेशन, एंड आई जस्ट आस्क्ड द डॉक्टर कि आपने एनेस्थीसिया डाल दिया मेरे अंदर, तो ही सेड यस आई हैव मैंने डाल दिया है। एंड उसके बाद में माय पीपल स्टार्टेड डायलेटिंग, आई कुड feel that thing ki my pupils are dilating, and then I don't know what happened, and when I got up it was like happiness all around me.
तो ये meditation was the key to me in the operation theater. I did what Rajan sir had told us to do for this meditation. I was into my memories. I was not bothered कि वो अभी मुझे काटेगी पीटेगी क्या क्या करेगी. I was not even into it. मैंने एक बार भी उस बारे में नहीं सोचा. It is a personal experience. It was very beneficial to me. तो मैं ये मेडिटेशन के लिए मैं आप लोगों को बोलूंगी कि इससे पहले प्रैक्टिस करो, इसकी आदत बना लो, ताकि बाद में जब आपको जरूरत हो ना तब ये तुरंत आएगा आपके पास में. ऐसा नहीं होगा कि आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं, कहाँ से करूं, किस तरीके से करूं, क्या करना है. अब मुझे डर में हो लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है. तो ऑल दीज थिंग्स हेल्प, they helped me a lot. So I am sure they will help you also. So since we will not be able to complete it anyways, so we will continue from here tomorrow as it is 7. So I will just stop sharing and we will just talk on this only. So please, if anyone has any questions, you can ask me on meditation. It's very important that you do this meditation. It is very, very important. मतलब मुझे तो इसने बहुत हेल्प की है. तो मैं चाहूंगी कि as I am leading these sessions and as you all are here with me, so obviously I will share my feelings and share my experiences with you. So yes. So if okay, let's do our gratitude first. Please join your hands and thank whoever so you want to. Thank you, Swati ji, for your beautiful reading. And thank you, every one of you, for being here at this time and hearing the sessions and bringing a change in your life, taking yourself towards positivity. Yes. थैंक यू मृणाल जी, आपने इतने अच्छे से समझाया. आप एवरीडे इतने अच्छे से समझाती हैं कि बस मुझे लगता है कि मैंने पढ़ा है सीक्रेट, बट तब तो ऐसा लगा कि सिर्फ पढ़ लिया. कुछ कुछ चीजें समझ में आई, बट आप जैसे एक पैराग्राफ को समझा देती हैं. आई थिंक इतने डेप्थ में बताना भी बहुत ही मतलब यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. Thank you so much. If anyone has any questions, so otherwise I will just say bye and we will meet tomorrow. So please send the meditation in the group. प्राइमिंग मेडिटेशन, यस आई विल अगेन पोस्ट द लिंक. लेकिन जो मैंने बोला शायद वो उससे थोड़ा डिफरेंट होगा, बट यू कैन कोरिलेट इट एंड डू इट. ओके. तो मैं वापस बोल रही हूँ, मेरा जो अभी का 1 महीने का एक्सपीरियंस था अबाउट द डॉक्टर, अबाउट द हॉस्पिटल, अबाउट ऑल दिस थिंग्स, इट प्लीज डोंट आस्क मी क्वेश्चंस अबाउट दिस कि क्या हुआ था, नहीं हुआ था, कैसे क्या. I don't want to go into that nitty gritty. जो हो गया वो हो गया. It is just my experience which I am sharing with you all, and it secret power और magic book ने मुझे बहुत help किया इस सर्जरी के टाइम पे. तो ये जरूरी नहीं है कि हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो ही हमें हेल्प मिलती है. छोटे छोटे लाइफ के इंसिडेंट्स में भी हमें बहुत हेल्प मिल सकती है अगर हम इस फ्रेम में आ जाए. ओके. So, bye. Mrinal everyone. ji, Yes. just a little question. Thank you. एक सेकंड पहले अर्चना आप पूछ लीजिए, उसके बाद में विनीता पूछ लेगी. यस. Okay. जैसे कल मैं प्रेजेंट नहीं थी, बट आई सॉ वेंट थ्रू योर रिकॉर्डिंग. तो उसमें ऐसा था ना कि हम वी डोंट हैव टू, द यूनिवर्स डजंट लिसन टू द नेगेटिव वर्ड्स. यस. सो अगर मैं बोलती हूँ आई एम नॉट फिट एंड हेल्दी, तो फिर वो तो नेगेटिव ही हो गया ना एक तरह से. दैट इज अ नेगेटिव थॉट. पूरा तो उसमें भी सेंटेंस आई ही एम फिट. नेगेटिव है. हाँ. नहीं, लेकिन आपकी सोच क्या है कि आपकी पूरी सेंटेंस ही नेगेटिव है ना, वो थॉट नेगेटिव जा रहा है, नॉट अच्छा. वर्ड्स. हाँ. तो ओके. वो हाँ. तो हाँ, ये क्वेश्चन हम लोगों के पास में जो भी मैजिक लीडर्स है उनके पास में आता ही आता है, कोई ना कोई पूछ ही लेता है. तो आई वाज आल्सो वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन. तो इसमें वो नॉट नहीं हटाता है, अच्छा. हाँ. इसमें यूनिवर्स इज फोकसिंग ऑन योर थॉट विच इज अ नेगेटिव थॉट.
तो पहले अपने थॉट पे वर्क करिए, उसके बाद में अपने वर्ड्स पे वर्क करिए, बिकॉज जो थॉट्स होते हैं वो वर्ड्स बनते हैं। और हाँ, तो उसके थॉट बाद यही होना चाहिए ना कि आई एम फिट एंड हेल्दी। यस यस, तो आप सोच ही अगर गलत रहे हो तो इसमें यूनिवर्स आपके थॉट को, आपने नॉट को क्यों हटाएगा। सी किसी भी चीज के लिए जब एक खराब टमाटर पूरे टमाटर को खराब कर सकता है, तो आप ये सोच लो कि कोई भी चीज में बुरी संगति का असर बुरा पड़ता है, अच्छी संगति का असर बुरा पड़ता है। एक ही आदमी काफी होता है सबको बिगाड़ने के लिए। तो आप नेगेटिविटी का पावर नहीं समझ रहे हो। नेगेटिविटी इज बहुत पावरफुल होती है, नेगेटिविटी बहुत पावरफुल। आप उसमें क्या क्या कर सकते हो, तो यूनिवर्स पहले नेगेटिव को ही पूरा कर, क्योंकि यूनिवर्स के लिए वो इजी है करना ना, वो फटाफट कर देता है उसे। यूनिवर्स के लिए पॉजिटिविटी में उसे बहुत सारे चीजों को ध्यान देना पड़ता है, बट नेगेटिविटी के लिए उसे फटाफट दे देता है आपको, ज्यादा जल्दी देगा कभी भी। यस, नाउ अभिनीता, आपको क्या पूछना था? या मैं पूछना कि जैसे मैं एक सेंटेंस है कि थैंक यू फॉर कीपिंग मी अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल एंड नेगेटिव सिचुएशन, तो ये गलत है ना? हाँ, आपको लिखना चाहिए कि आई वॉन्ट टू बी सराउंडेड बाय पॉजिटिव पीपल एंड पॉजिटिव सराउंडिंग्स। मैंने अभी अभी इसको बोला है कि नेगेटिव चाहिए ही नहीं, तो नेगेटिव के बारे में सोचो भी मत, बात भी मत करो। तो योर सेंटेंसेस शुड बी कि आपको पॉजिटिव चीजें चाहिए, पॉजिटिव लोग चाहिए आपके आसपास में, आपको सब कुछ अपने लाइफ में पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव वर्ड को ही मत सोचा करो। एंड थैंक यू फॉर द अफर्मेशन, उसमें एक दो अफर्मेशन से जैसे आई एम दिस ब्रीथ, आई एम दिस लाइफ, ये दो मुझे समझ नहीं आए। आई एम दिस ब्रीथ, यस यू, मतलब आप ही वो सांस हो, यू आर दैट ब्रीथ। आप ही वो सांस हो कि आप अपने आप को ले रहे हो ना। आप अगर खुद ही सांस बन जाओगे तो आपको कौन रोक सकता है। सी मैंने आज भी बोला था कि मैं 15 मिनट आप लोग को देना चाहती हूँ फॉर द इंटरक्शन। आप लोगों ने उस समय कोई बोला नहीं। And now if you ask me after 7 a.m. it becomes a little difficult for me because I also have my responsibilities. तो अगर आप लोगों के पास questions होता है तो just raise your hands at 7:45 or 7:50 so that we can stop reading at that time. Please, it is a humble request from my side. Otherwise I would have to be very rude and stop taking questions after 7 a.m. अगर reading stop हो गई और 7 बज गई है, I will not take the questions from tomorrow. It is my last request to you all कि आप 7 for नहीं तो we will do one thing, कुछ भी हो we will stop reading at 7:45 or 7:50. अगर आपके पास questions है तो we will take it forward. अगर आपके पास questions नहीं है तो we will just end the session because after 7 it is difficult for me. Okay, आगे से ध्यान रखना। चलो, thank you so much. Thank you, Bye Meenal ji. everyone. Thank you. Have a nice day, have a very nice day and a pleasant day to all of you.